आरव। रिवॉन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो, तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। अब आगे। आज उसका बलवान को निर्बल के रूप में परास्त कर पाना कोई संयोग नहीं था, बल्कि उसकी शक्ति का सच्चा प्रकटीकरण था। आरव ने हंसते हुए कहा, औषधीय गोलियां आपकी ताकत नहीं बढ़ा सकती। कमजोर की नजर से माणिक को हरा पाना, यही आपकी क्षमता है। लगता है मैंने ड्रैगन जाति के नंबर 1 होने की उपाधि को कम करके आका है। आरव ने जो कहा वो दिल से निकले शब्द थे। चाहे वो अजातशत्रु हो या अखिलेश द, आरव उन दोनों को कुछ हद तक नीची नजर से देखता था। लेकिन आज गिरिधर ने उसे चौंका दिया। भरत कुमार की निगाहें आश्चर्य से भर गई। आरव की शक्ति पहले माणिक के बराबर थी और जीत की संभावना लगभग 50 से 50 प्रतितोष थी। चूंकि गिरिधर ने माणिक को हरा दिया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो भरत कुमार को भी हरा सकता था। भरत कुमार को उम्मीद नहीं थी कि आरव का ये अधीनस्थ, उसकी शक्ति वास्तव में इतनी भयावह होगी। भरत कुमार बहुत देर तक चुप रहे, लेकिन फिर भी आगे बढ़े और आरव से हाथ मिलाकर बोले, युवा भाई दक्षराज, इस बार ये भरत कुमार आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता है। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा भरत कुमार को विनम्र होने की जरूरत नहीं है। हिमज्वाला रहस्यवादी सम्राट गनोडर्मा के पुरस्कार के साथ हमें भी समान माना जाता है। भरत कुमार के मुंह के कोने हल्के से फड़क उठे। उन्होंने और गर्वित ने इतनी ताकत खर्च की थी। उन्होंने नहीं सोचा था कि अंततः इससे आरव को फायदा होगा, लेकिन वो ये भी जानते थे कि आरव के अधीन 3 भयंकर सेनापतियों के बिना वो इस समय पहले ही गिर चुके होते। अब गिरिधर ने सीधे माणिक को दबा दिया और गर्वित पूरी तरह से मुक्त हो गया। दोनों पक्षों की शक्ति अचानक उलट गई। आरव के युद्ध में शामिल होने के बाद भी इस तरह की स्थिति के बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सोचा था। भरत कुमार ने एक औषधि की गोली निगल ली और अपने घावों को थोड़ा ठीक किया। पासी माणिक की ओर देखते हुए उन्होंने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, माणिक, भले ही आपने सब कुछ हिसाब से लगाया हो, आपने शायद ऐसे परिणाम के बारे में कभी नहीं सोचा होगा, है ना? माणिक का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया और उसने ठंडी खर्राटों के साथ कहा, आज ये सीट एक साधारण काम में भी बुरी तरह नाकाम रही, लेकिन अगर तुम लोग इस सीट को ऐसे ही पीछे रखना चाहोगे तो शायद ये इतना आसान भी नहीं होगा, है ना? भरत कुमार ने कहा, चाहे तुम पीछे रहो या न रहो, डॉन हेवनली पैलेस और 7 निरपेक्ष नगर का द्वेष इस बार बोया जा चुका है। 2 परम पवित्र भूमियों का आपस में दुश्मनी करना, एक अजगर और एक बाघ के बीच भीषण संघर्ष अपरिहार्य था। एक भी चूक और एक पक्ष पूरी तरह से नष्ट भी हो सकता था। लेकिन इस समय आरव ने माणिक की ओर देखा और एक मुस्कान के साथ, जो मुस्कान नहीं थी, कहा, तुम्हें रोक नहीं सकते, है ना? बूढ़े गर्वित, जहां तक मुझे पता है तुम्हारे पास अभी भी एक अंतिम परम व्यू रचना है जिसका तुमने उपयोग नहीं किया है ना? जैसे ही ये शब्द निकले, सबके चेहरे बदल गए। डॉन हेवनली पैलेस के गर्वित की सबसे मजबूत व्यू रचना प्रोफाउंड हेवन 9 बैटल्स फॉर्मेशन नहीं, बल्कि फॉलिंग रेन स्काईमार्क फॉर्मेशन थी, जिसका इस्तेमाल उन्होंने उस समय ग्रैंड एरे डिवाइन किंग का सामना करते समय किया था। व्यू रचना का यह सेट बेहद गहरा था। उस समय इसने ग्रैंड एरे डिवाइन किंग के लिए वाकई काफी परेशानी खड़ी कर दी थी। वर्तमान में ग्रैंड एरे डिवाइन किंग ने लोगों को धूल चटा दी थी और गर्वित को बहुत पीछे छोड़ दिया था, जब तक कि उसका सिलहुट अब दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन माणिक और बाकियों से निपटने के लिए इस चाल का इस्तेमाल काफी था। गर्वित ने सिर हिलाया और कहा, अगर वो सचमुच भागना चाहता है तो फॉलिंग रेन स्काईमार्क फॉर्मेशन भी उसे नहीं रोक सकता। यह सुनकर माणिक जोर से हंस पड़ा और बोला, दक्षराज, क्या तुम इस माणिक को मूर्ख समझते हो? क्या मैं तुम सबके साथ अंत तक लड़ूंगा? ठीक है, अब साथ नहीं, ये बूढ़ा जा रहा है। अगर आप में से कोई इस बूढ़े को पीछे रखना चाहता है तो जरूर कोशिश कर सकता है। हालांकि गिरिधर ने माणिक को बुरी तरह घायल कर दिया था, लेकिन वो सिर्फ एक सोची समझी साजिश के तहत ही हुआ था। एक बार और ऐसा करने पर माणिक जरूर सतर्क हो जाएगा और गिरिधर को कोई फायदा उठाने का मौका नहीं देगा। इसके अलावा अगर माणिक पूरे मन से भागना चाहता तो उसे रोकना वाकई बहुत मुश्किल था। एक शून्य रहस्यवादी महाशक्ति को मारना स्वर्ग में चढ़ने से भी ज्यादा मुश्किल था। बात खत्म करते ही माणिक की आकृति तुरंत बहती हुई रोशनी की एक लकीर में बदल गई, जो भागना चाहती थी। बूढ़े गिरिधर, आरव को निर्देश देने की जरूरत नहीं थी। गिरिधर पहले ही बाधा डालने के लिए आगे बढ़ गए थे।
दोनों लोग एक बार फिर एक भीषण युद्ध में आपस में भिड़ गए। आरव ने कहा, बूढ़े गर्वित, फॉलिंग रेन स्काईमार्क संरचना स्वाभाविक रूप से माणिक को रोक नहीं सकती, लेकिन मेरी व्यू रचना को और बढ़ा देने पर अगर उसके पंख भी उगाए तो भी उसका बचना मुश्किल होगा। अब तुम्हें बस इतना करना है कि बूढ़े गिरिधर के साथ मिलकर उसे रोक दो। गर्वित आरव को हैरानी से देखता रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका आत्मविश्वास कहां से आया, लेकिन वो माणिक से भी हद से ज्यादा नफरत करता था और उसे इस वक्त जाने नहीं देना चाहता था। उसने तुरंत सिर हिलाया। फॉलिंग रेन स्काईमार्क रचना चुपचाप बन गई और माणिक तिकड़ी की ओर बढ़ गई। गर्वित की व्यू रचना के सहयोग से गिरिधर पर दबाव तुरंत काफी कम हो गया। माणिक मानो दलदल में फंस गया था और कुछ देर तक खुद को बाहर नहीं निकाल पाया। वहां भरत कुमार तिकड़ी ने भी थंडकराय दिव्य राजा और शुलिन को दृढ़ता से रोका। उन्हें भागने का जरा भी मौका नहीं दिया। नंदिनी, मेरी रक्षा में मदद करो, मैं व्यू रचना तैयार करूंगा, आरव ने गंभीर स्वर में कहा। हां युवा गुरु, कई सालों से यही वो दिन था जब नंदिनी सबसे ज्यादा खुश थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो एक दिन स्वर्गीय गहन क्षेत्र में कदम रख पाएगी। उसे धुंधला सा याद आ रहा है कि उस समय शर्मा महल मनोर में नंदिनी को यह भी नहीं पता था कि आकाश गहन क्षेत्र किस तरह की अवधारणा है। अब वो आखिरकार युवा गुरु की मदद कर सकती थी। नंदिनी पहले से ही जानती थी कि ये युवा गुरु अब मूल युवा गुरु नहीं रहा, लेकिन दिल ही दिल में वो इस युवा गुरु को कुछ ज्यादा ही पसंद करती थी। ये युवा गुरु सौम्य था, परवाह करता था, उसके लिए क्रोधित हो जाता था, यहां तक कि लोगों को मार भी डालता था। उस समय आरव ने सिबेश सा से युद्ध किया था और उसने अपनी शक्ति से ही पूरी ग्रेट मार्शल अकादमी को चुनौती दी थी। नंदिनी कैसे विचलित न होती। उस समय आरव अनंत जंगल में गहराई तक घुस गया और बाल बाल खतरे से बच निकला। ये उसके लिए आत्मा की औषधियां ढूंढने के लिए था। नंदिनी कैसे अपना साहस न खोती। और तो और ये युवा गुरु अभी भी उसकी वृद्ध गुरु और मैडम का बेटा था, है ना? इसलिए वो अभी भी उसका युवा गुरु था। नंदिनी ने आरव के चहल पहल भरे चेहरे को देखा। उसकी तरल निगाहें इधर उधर घूम रही थी। उसके लिए चुपचाप पीछे बैठे युवा गुरु को देख पाना ही काफी था। स्वाभाविक रूप से आरव को नंदिनी के इन छोटे छोटे विचारों का पता नहीं चला। वो व्यू रचना को व्यवस्थित करने में अपना सब कुछ झोंक रहा था। व्यू रचनाएं ऐसी चीजें थी जो कम बल से भी जबरदस्त शक्ति का प्रयोग कर सकती थी। हालांकि आरव का साधना क्षेत्र ऊंचा नहीं था, फिर भी वो क्षेत्रों को पार करने और शत्रुओं को मारने के लिए व्यू रचनाओं पर पूरी तरह निर्भर कर सकता था। निसंदेह अपनी वर्तमान शक्ति के साथ व्यू रचना का यह समूह स्थापित करना अभी भी अत्यधिक बलशाली था। इस भारी खर्च को छोड़ दें तो ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें लगने वाला समय बहुत ज्यादा था। वास्तविक युद्ध के दौरान इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता था। ग्रैंड एरे डिवाइन किंग की व्यू रचनाएं 3 खंड स्पेस स्टेल से ली गई थी। आरव विशाल स्वर्ग शिला स्तंभ के स्वामी थे और एक नवस्तर संरचना सम्राट भी थे। व्यू रचनाएं 3 खंड समझना स्वाभाविक रूप से ज्यादा मुश्किल नहीं था। व्यू रचनाएं 3 खंड के बाद ग्रैंड एरे डिवाइन किंग को अपने वर्तमान स्तर तक पहुंचने से पहले निश्चित रूप से अन्य सौभाग्यपूर्ण मुठभेड़ें भी झेलनी पड़ी। लेकिन असुरा कन्फाउंडिंग संरचना वास्तव में संरचना पद का दिव्य प्रहार थी। इसकी शक्ति अतुलनीय रूप से भयावह थी। आरव अंतरिक्ष मीनार पर विराजमान थे। स्वाभाविक रूप से वे व्यू संरचनाओं को समझने का अवसर भी नहीं चुकते। इन कुछ वर्षों में उन्होंने स्पेस टेल के माध्यम से कई बार असुरा कन्फाउंडिंग संरचना का अनुमान लगाया था और उन्होंने इसे पहले ही एक और भव्य व्यू में बदल दिया था। एक भव्य व्यू जो शून्य रहस्यवादी शक्तियों का नाश करने के लिए पर्याप्त था। निसंदेह ये शन मून पुतली प्राप्त करने के बाद की बात थी। आरव ने शन मून पुतली की मायावी कला को इस व्यू संरचना में समाहित कर दिया, जिससे इस व्यू संरचना की शक्ति आसमान छूने लगी। नौ मायावी आत्मा स्वर्गीय वध संरचना रूप। आरव ने हल्की सी चीख मारी। अचानक एक भव्य श्रृंखला जगमगा उठी और उसने सभी को अंदर घेर लिया। जिस क्षण व्यू रचना का निर्माण हुआ, आरव का पूरा व्यक्तित्व ध्वस्त हो गया। लेकिन गर्वित की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया जब उन्होंने हकलाते हुए कहा, क्या ये ग्रैंड एरे डिवाइन किंग का ग्रेटर असुरा कन्फाउंडिंग डिवाइन अरे हो सकता है? इस बारे में बात करने के लिए कि ग्रैंड एरे डिवाइन किंग को इस दुनिया में सबसे अच्छा कौन समझता है, इसका गर्वित होना जरूरी है। इतने सालों से वो ग्रैंड एरे डिवाइन किंग के नक्शे दम पर चलता आ रहा था। हालांकि दोनों लोग एक दूसरे से और दूर होते जा रहे थे, लेकिन ग्रैंड एरे डिवाइन किंग के बारे में गर्वित का शोध सबसे गहन था। इस व्यू रचना ने उसे एक बहुत ही जाना पहचाना एहसास दिया। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, ये व्यू रचना मैंने खुद बनाई है। मुझे लगता है कि ये उनके असुरा कन्फाउंडिंग स्वरूप पर आधारित है। हालांकि ये उनके ग्रेटर असुरा कन्फाउंडिंग डिवाइन एरे से अलग है। व्यू रचना के अंदर
माणिक तीनों को अचानक अपनी आंखों के सामने एक धुंधलापन महसूस हुआ। सभी विरोधी अचानक पूरी तरह से गायब हो गए। माणिक डर के मारे पीला पड़ गया। वो जानता था कि वो एक भ्रम में पड़ गया है। पता नहीं उसे भ्रम में पड़े कितने साल हो गए थे। शून्य रहस्यवादी शक्तियां कानून की शक्तिशाली शक्तियों को समझती थी और व्यावहारिक रूप से अधिकांश भ्रमात्मक क्षेत्रों को देख सकती थी। लेकिन अब वो सचमुच एक भ्रम में फंस गया था। ये मायावी रचना, क्या इसे दक्षराज ने बनाया है? उसकी रचनापद सिद्धियां वास्तव में इतनी भयानक कब हो गई? माणिक ने चौंक कर कहा। अपनी आंखों के सामने इस विशाल समूह के आधार पर आरव का रचनापद स्तर शायद गर्वित से भी आगे निकल चुका था। इससे उसे आघात क्यों न पहुंचता? आश्चर्य के बाद माणिक ने ठंडी हंसी के साथ कहा, हालांकि इस सीट को केवल एक मायावी रचना में फंसाना भी एक बेतुकी कल्पना है। उसके ये कहते ही माणिक का दिव्य राजक्षेत्र तुरंत खुल गया। एक विशाल कालीसार ऊर्जा दीर्घ कृपाण तुरंत संघनित होकर निर्मित हो गई। भले ही आपकी संरचना का मार्ग शून्य रहस्यवादी क्षेत्र तक ही सीमित हो, फिर भी आपका साधना क्षेत्र तो उससे नीचे ही है। जब तक ये आसन शक्ति से संरचना को तोड़ता रहेगा, मुझे विश्वास नहीं है कि आप जैसे लोगों के बल पर आप इस आसन को रोक पाएंगे। विनाशकारी तानाशाह कृपाण। उसके कहते ही माणिक ने दीर्घ कृपाण को नियंत्रित किया। अदम्य इच्छा शक्ति से आगे बढ़ते हुए उसने अंतरिक्ष में एक बिंदु पर वार किया। शून्य रहस्यवादी क्षेत्र के एक शक्तिशाली व्यक्ति ने अपने सभी आक्रमण एक बिंदु पर केंद्रित कर दिए। इस हमले का आतंक कल्पना से परे था। गड़गड़ाहट। इस कृपाण के उतरने के बाद महासंग्रह में तीव्र कंपन दिखाई दिए। जब माणिक ने यह स्थिति देखी तो अनायास ही उसके मुंह के कोनों पर एक ठंडी व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर आई। परिणाम बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। यह महासंग्रह उसके सर्वव्यापी आक्रमण का सामना बिल्कुल नहीं कर सका। हालांकि पूरे दिव्य क्षेत्र में कितने लोग उसके इस भीषण हमले का सामना कर पाए? जैसे ही वो खुद पर प्रसन्न हो रहा था, एक अत्यंत भयानक हत्या का इरादा अचानक पलक झपकते ही आ पहुंचा। माणिक समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे सका और तुरंत अपनी सुरक्षात्मक सार ऊर्जा को चरम सीमा तक प्रकट कर दिया। बस एक गड़गड़ाहट सुनाई दी। माणिक का शरीर टूटी हुई डोरी वाली पतंग की तरह क्षैतिज रूप से उड़ रहा था। भरत कुमार और अन्य लोग जो उस समय भीषण युद्ध में थे, इस अप्रत्याशित दृश्य को देखकर अचंभित रह गए और उन्होंने युद्ध करना बंद कर दिया। वे अविश्वास से इस दृश्य को देख रहे थे। शक्तिशाली माणिक इतनी बुरी तरह घायल कैसे हो सकता था? इस समय माणिक कुछ दूरी पर जमीन पर पड़ा था। उसके जीवन और मृत्यु का कोई अतापता नहीं था, लेकिन आभा मंडल से देखने पर वो पहले से ही असंभव रूप से कमजोर था। गर्वित ने आरव को ऐसे देखा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि प्रथम स्तर के स्वर्गीय गहन क्षेत्र द्वारा स्थापित एक व्यू रचना माणिक को इतना गंभीर रूप से घायल कैसे कर सकती है। तुमने आखिर क्या किया? गर्वित ने ठंडी सांस ली और पूछा। यह उपलब्धि वाकई बहुत चौंकाने वाली थी। यहां तक कि भरत कुमार का चेहरा भी इस समय बेतरतीब ढंग से टिमटिमा रहा था। जब से यह दक्षराज लौटा है, उसने लोगों को जो एहसास दिया है वो वाकई बहुत विचित्र है। माणिक जैसे अस्तित्व के लिए 8 महान परम पवित्र भूमियों के सबसे शक्तिशाली शक्ति केंद्र भी कार्रवाई में लग जाएं, तो भी वे उसे इतनी आसानी से गंभीर रूप से घायल करने की हिम्मत नहीं कर सकते। लेकिन आरव ने कर दिखाया। आरव ने कंधे उचकाए और कहा, मैंने जो किया वो नहीं, बल्कि उसने खुद किया। ये आदमी खुद को होशियार समझता था और सोचता था कि वो ताकत से इस संरचना को तोड़ सकता है। नतीजतन उसने अपनी सबसे ताकतवर चाल चली और खुद को घायल कर लिया। खुद को होशियार समझता था। संरचना तोड़ने के लिए इस तरह का तरीका नहीं अपना रहा, तो फिर कौन सा तरीका अपना रहा है? गर्वित ने उत्सुकता से पूछा। मेरी 9 मायावी आत्मा स्वर्ग वध संरचना अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। संहारक व्यू का कार्य बहुत प्रबल नहीं है, लेकिन फंसाने वाली संरचना और मायावी संरचना की शक्ति इसे कम करके आंकने की अनुमति नहीं देती। 9 नाम के साथ ये व्यू संरचना गुप्त रूप से स्वर्गीय दावों को समाहित करती है। 9 मूल है, अंत की तरह, सीमा की तरह, लेकिन आरंभ की तरह भूत और भविष्य के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। यद्यपि उसका कृपाण भाव प्रबल था, उसकी व्यू संरचना शुरू से ही यिन और यांग के परस्पर पूरक है। जहां से ये निकलती है वही लौटती है। उसने अपनी ही चाल से खुद को गंभीर रूप से घायल कर लिया। इसके लिए कौन दोषी हो सकता है? आरव ने मंद मुस्कान के साथ कहा। बस इतना था कि दूसरों के दृष्टिकोण से उसकी मुस्कान लोगों के दिलों में सिहरन पैदा कर देती थी। मार्शल कलाकार अपनी सारी शक्ति एक बिंदु पर केंद्रित करते हुए शक्ति से संरचनाओं को तोड़ते हैं। यह सामान्य ज्ञान था। फिर भी आरव ने बिल्कुल विपरीत तरीके से काम किया और व्यू रचना में यिन यांग संसार का विचार डाल दिया। मार्शल कलाकारों के लिए अंदरूनी कहानी समझे बिना ही इसके झांसे में आना बहुत आसान था। इतनी गहन व्यू रचना अभी भी एक अर्धनिर्मित उत्पाद मात्र थी।
एक बार जब वो इसे सिद्ध कर लेता तो ये कितना भयावह होता। दरअसल आरव ने कुछ बातें नहीं कही। माणिक की शक्ति के साथ जब तक वो अपनी सारी शक्ति एक बिंदु पर केंद्रित नहीं करता, बल्कि ब्लेड के क्षेत्र का उपयोग व्यू रचना को कमजोर करने के लिए करता, ये व्यू रचना भी बहुत लंबे समय तक नहीं टिक सकती थी। आखिरकार आरव का साधना क्षेत्र वहीं स्थित था और वो अभी तक नौ मायावी आत्मा स्वर्ग वध रचना की कमजोरी का फायदा नहीं उठा सकता था। लेकिन आरव ने अनुमान लगाया कि माणिक के मन में निश्चित रूप से पूर्वकल्पित विचार मजबूती से जमे होंगे कि जब तक वो अपनी शक्ति एक बिंदु पर केंद्रित करता रहेगा, वो व्यू रचना को तोड़ने में सक्षम होगा। जाहिर है माणिक बहुत सहयोगी था, लेकिन आरव भी भावनाओं के उतार चढ़ाव से भरा हुआ था। स्पेस टेल वाकई भयानक था। ये नौ मायावी आत्मा स्वर्ग वध संरचना जब तक वो उच्च साधना क्षेत्र में पहुंचता, निश्चित रूप से एक प्रमुख संहारक उपकरण होती। उस समय संरचना के पर्याप्त स्थिर न होने का कमजोर बिंदु भी अस्तित्वहीन होता। आरव ने थंडकराई दिव्य राजा की जोड़ी को एक ऐसी मुस्कान से देखा जो मुस्कान नहीं थी और कहा, क्या तुम दोनों खुद कर रहे हो या सबको एक साथ कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर रहे हो? थंडकराई दिव्य राजा और शूलिन आरव के तरीकों से बहुत पहले ही चकित हो चुके थे। माणिक जैसा शक्तिशाली व्यक्ति वास्तव में इस तरह से गड़बड़ा गया था। दक्षराज, मुझे आपसे कोई द्वेष या दुश्मनी नहीं है, फिर आप मुझे क्यों सताते रहते हैं और जाने नहीं देते? जब तक आप मुझे जाने देते हैं, हमारी दुश्मनी मिट चुकी है। मैं थंडकराई दिव्य राजा कसम खाता हूं कि आगे से कभी आपसे कोई परेशानी नहीं होगी। थंडकराई दिव्य राजा ने गंभीर भाव से कहा। आरव मुस्कुराए और बोले, कोई द्वेष या दुश्मनी नहीं। ये बात अलग है कि भाई चरम तलवार दिव्य राजा ने आपके हाथों लगभग अपनी जान गंवा दी थी। जब से शाश्वत औषधि उद्यान में प्रवेश किया है, तब से आप लगातार हमारे पीछे पीछे चुपके से आ रहे हैं। अगर कोई मौका मिले तो मुझे ये मत कहना कि आप मुझ पर वार नहीं करेंगे। बस आपको ये मौका नहीं मिला। थंडकराई दिव्य राजा के चेहरे पर बेहद भद्दा भाव था और उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, तो फिर आप क्या चाहते हैं? आरव ने शांत स्वर में कहा, अपना दांतियन खुद बर्बाद करो और मैं आपको मौत से बचा सकता हूं। थंडकराई दिव्य राजा का चेहरा काला पड़ गया और उसने कहा, तुम इच्छुक नहीं? तो फिर बात करने की कोई ज्यादा बात नहीं है। गिरिधर, करो। आरव ने बिना किसी हिचकिचाहट के आदेश दिया। गिरिधर के पास माणिक से निपटने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं थी, लेकिन थंडकराई दिव्य राजा से निपटने के लिए वो पर्याप्त से भी अधिक थी। दोनों लोग आपस में भिड़ गए। गिरिधर ने कुछ ही वार में थंडकराई दिव्य राजा को हड़बड़ाहट में डाल दिया। जब शूलिन ने यह दृश्य देखा तो उसके चेहरे पर और भी भद्दा भाव आ गया। इस समय दोनों पक्षों की शक्तियां बिल्कुल भी समान स्तर पर नहीं थी। असमानता बहुत ज्यादा थी। फूफ! शूलिन अब और विरोध नहीं कर सका और भागने के लिए मुड़ गया। भरत कुमार उसे बहुत पहले से देख रहे थे। वो उसे भागने का मौका कैसे दे सकता था? भरत कुमार वैसे भी माणिक के समान स्तर का विशेषज्ञ था। हालांकि उस समय वे गंभीर रूप से घायल थे, फिर भी शूलिन से निपटने के लिए बहुत कुछ बचा था। बहुत जल्द दोनों लोगों की हार के संकेत दिखाई देने लगे। शुभमन, जाओ और माणिक को मार डालो। ये आदमी कोई अच्छा नहीं है, इसे छोड़ना भी एक विपत्ति है, आरव ने निर्देश दिया। शुभमन अभी आगे बढ़ने ही वाले थे कि कई आकृतियां चीखती हुई वहां पहुंची। तलवार की बेजोड़ रोशनी की एक के बाद एक किरणें क्रमशः गिरिधर और भरत कुमार की ओर बढ़ रही थी। तलवार की यह रोशनी बहुत तेज और प्रचंड थी। गिरिधर के पास भी उस समय तलवार से बचने के अलावा कोई चारा नहीं था। आगंतुक देखकर आरव का चेहरा उतर गया। ये आगंतुक कोई और नहीं बल्कि समुद्रगुप्त का ही था। इस समय समुद्रगुप्त का प्रकट होना शुभ संकेत नहीं था। समुद्रगुप्त के पास एक काले वस्त्रधारी व्यक्ति था। जब आरव ने इस काले वस्त्रधारी व्यक्ति को देखा तो उसकी भौहें अनायास ही सिकुड़ गई। समुद्रगुप्त के पास काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने आरव को एक बहुत ही जाना पहचाना सा एहसास कराया, लेकिन उसे एक पल के लिए भी याद नहीं आया कि उसने इस काले वस्त्रधारी व्यक्ति को पहले कहाँ देखा था। इस काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने अपना पूरा शरीर छिपा लिया था। उसकी दिव्य इंद्रिय भी पूरी तरह से ढकी हुई थी। वो अपना असली रूप बिल्कुल नहीं देख पा रहा था, लेकिन आरव को लगा जैसे उसने उसे पहले कहीं देखा हो। साथ निरपेक्ष नगर और डॉन हेवनली पैलेस दोनों को भारी नुकसान हुआ है। ये परिणाम अच्छा ही है। अब ये आसन घर को साफ करने के लिए है। किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, है ना? समुद्रगुप्त की नजर सबके चेहरों से हटकर आखिरकार आरव पर पड़ी। जब शाश्वत औषधि उद्यान के प्रवेश द्वार पर विभिन्न प्रमुख शक्तियों ने एक दूसरे को रोक लिया। समुद्रगुप्त के लिए कार्रवाई 100 करना असुविधाजनक था, लेकिन अब संयोग से उसकी मुलाकात साथ निरपेक्ष नगर और डॉन हेवनली पैलेस से हो गई। दोनों महान शक्तियों के शीर्ष शून्य रहस्यवादी पावर हाउस गंभीर रूप से घायल हो गए। ये एक अच्छा अवसर था। जैसे ही शूलिन ने देखा, वो खुशी से फूला नहीं समाया और बोला,
कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं। हॉल मास्टर समुद्रगुप्त, बेझिझक कार्रवाई करो। मैं इस बदमाश से बहुत समय से परेशान हूं। मुझे उम्मीद है कि हॉल मास्टर समुद्रगुप्त सफल होगा। यह शूलिन फर्श को छोड़कर जा रहा है। बात खत्म करते ही शूलिन का शरीर हिल गया और तुरंत सबकी आंखों के सामने से गायब हो गया। शुभमन और दुर्गादूत स्वाभाविक रूप से इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, लेकिन समुद्रगुप्त का आभा मंडल दूर से ही उन पर छाया हुआ था, जिससे वे बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। समुद्रगुप्त माणिक और भरत कुमार के समान ही एक अस्तित्व था। उसकी शक्ति अथाह थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनके पक्ष ने अभी अभी एक महान युद्ध का अनुभव किया था, जबकि समुद्रगुप्त पूरी तरह स्वस्थ था, लगभग बिना किसी नुकसान के। जब थंडकराय दिव्य राजा ने देखा कि शूलिन चला गया है और समुद्रगुप्त ने उसे नहीं रोका, तो वो खुशी से फूला नहीं समाया। उसने तुरंत उसे विदा किया। झपटकर माणिक के पास पहुंचकर उसने उसे उठाया और गायब हो गया। ऐसा नहीं है कि वो माणिक को बचाना चाहता था, लेकिन उसने पहले ही शपथ खा ली थी, इसलिए उसके पास उसे बचाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस शाश्वत औषधि उद्यान के अंदर थंडराय दिव्य राजा 7 निरपेक्ष नगर के सदस्य के बराबर था। उनकी वर्तमान में इच्छा थी कि वो तुरंत इस शाश्वत औषधि उद्यान से बाहर निकल सके। वो अब इसमें शामिल नहीं होना चाहता था। 3 लोगों के जाने के बाद सीगुप्त ने भरत कुमार की ओर देखा और शांत भाव से कहा, पेलेस लॉर्ड भरत कुमार नहीं जा रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आप मेरी मेडिसिन किंग हॉल के दुश्मन बनना चाहते हैं? ये मेरी मेडिसिन किंग हॉल का पारिवारिक मामला है। आशा है कि पेलेस लॉर्ड भरत कुमार हस्तक्षेप नहीं करेंगे। भरत कुमार के हाव भाव कई बार बदले और आखिरकार उन्होंने गहरी सांस ली और आरव से कहा, युवा गुरु दक्षराज, ऐसा नहीं है कि ये भरत मदद करने को तैयार नहीं है, लेकिन मैं सचमुच कुछ भी करने में असमर्थ हूं। बात खत्म करके उसने गर्वित का इशारा किया। दोनों लोग अकेले चले गए। पलक झपकते ही लोगों का एक बड़ा समूह आरव के लोगों के समूह के अलावा रह गया। समुद्रगुप्त की आंखें थोड़ी सिकुड़ गई। आरव की ओर देखते हुए उसने कहा, मेडिसिन गॉड सोल कैनन और दिव्य कलाकृति मुझे सौंप दो। ये आसन तुम्हें शीघ्र और पीड़ारहित मृत्यु दे सकता है। आरव ने समुद्रगुप्त की ओर देखा और मुस्कुराया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस तरह की बकवास करके मुझसे बात करना समय की बर्बादी है? आगे बढ़ो। समुद्रगुप्त का चेहरा उतर गया और उसने कहा, सिर्फ एक जब्त के लिए पीने के लिए टोस्ट ठुकराना। समुद्रगुप्त ने अपने हाथ ऊपर उठाए और तलवार की रोशनी की कई धारियां आरव पर टूट पड़ी। गिरिधर के चेहरे पर ठंडक छा गई। उसने अपना क्षेत्र खोलकर तलवार की रोशनी की उन कुछ धारियों को तुरंत उड़ा दिया। गिरिधर अभी अभी एक भीषण युद्ध से गुजरा था। इस समय उसका खर्च भी कम नहीं था। समुद्रगुप्त से निपटना काफी मुश्किल लग रहा था। महामहिम, इस आदमी को बूढ़े गिरिधर पर छोड़ दो। पहले तुम चले जाओ, गिरिधर ने ठंडे स्वर में कहा। शुभमन और दुर्गादूत भी स्वाभाविक रूप से कमजोरी दिखाने को तैयार नहीं थे। दोनों लोग गिरिधर के साथ आगे बढ़े और एक त्रिकोणीय युद्ध दल बनाया। बूढ़े गिरिधर, पहले तुम्हारा खर्च बहुत ज्यादा था, हम तुम्हारी मदद करेंगे, शुभमन ने कहा। गिरिधर ने सिर हिलाया और कोई दिखावा भी नहीं किया। अगर पहले की बात करें तो वे आरव की रक्षा करना चाहते थे, तो शायद आत्मा के अनुबंध की पाबंदियों के कारण ऐसा करना जरूरी था। लेकिन अब वे तीनों आरव को जाने देने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। आरव ने ही उन तीनों को नया जीवन दिया था। आरव ने पहले ही इन तीनों लोगों को पूरी तरह से अपने वश में करने के लिए अपने हथकंडे अपना लिए थे। बेशक इसमें प्रभाकर विश्वास भी शामिल था। समुद्रगुप्त ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तुम तीनों साथ साथ ऊपर आ रहे हो, तो इस बदमाश की रक्षा कौन कर रहा है? अंबुज, मेरे लिए उस बदमाश को नीचे ले जाओ। अंबुज की आभा बहुत पहले ही दूर से आरव पर छा चुकी थी। उसे भागने का कोई मौका देना बिल्कुल नामुमकिन था। इस समय नंदिनी आरव के सामने आकर रुकी और बोली, युवा गुरु, आप पहले जाइए, मैं उससे निपट लूंगी। प्रभाकर विश्वास भी दृढ़ निश्चय के साथ आरव के सामने आ गए। जाहिर है उन्होंने मरने की तैयारी कर ली थी। आरव ने हाथ बढ़ाकर लूअर के सिर पर थपथपाया। स्नेह भरी मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, बहादुरी का दिखावा मत करो, तुम उसके बराबर नहीं हो। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने दुखी होकर कहा, युवा गुरु, नंदिनी अभी भी बेकार है। आरव मुस्कुराते हुए बोला, बकवास, अगर तुम न होते तो मुझे सच में नहीं पता होता कि उन बर्फ की लपटों का क्या करूं। ठीक है, जल्दी से अंतरिक्ष मीनार के अंदर जाओ। युवा गुरु। बात खत्म करके उसने नंदिनी के सहमत होने का इंतजार नहीं किया और उसे सीधे अंतरिक्ष मीनार में खींच लिया। छोटे कनिष्ठ भाई, मेरा आग्रह है कि तुम विरोध करना छोड़ दो। हालांकि तुम्हारे पास कुछ तरकीबें हैं, फिर भी ये थोड़ी सी पूंजी वर्तमान मेडिसिन किंग हॉल से मुकाबला करने के लिए अपर्याप्त है, अंबुज ने ठंडे स्वर में कहा। आरव ने उसकी ओर एक मुस्कान से देखा जो मुस्कान नहीं थी और कहा,
तुम्हारा व्यवहार मेरे जैसा ही है। क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरे पास एक दिव्य कलाकृति है? आरव की वर्तमान शक्ति के साथ पवित्र ड्रैगन टोकन का इस्तेमाल करके अंबुज के साथ बराबरी पर लड़ना अभी भी संभव था। अंबुज की शक्ति लगभग कुसुमेश के बराबर थी। आरव के लिए उसे मारना आसान नहीं था, लेकिन अपनी रक्षा करना अभी भी संभव था। अंबुज अविचलित रहा और शांति से बोला, जरूर, मुझे पता है तुम मेरे हाथों में टिक सकते हो, लेकिन बाकी का क्या? वे तीनों तो अपनी उड़ान के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। अगर वे एक साथ भी आ गए तो भी हॉल मास्टर समुद्रगुप्त का मुकाबला करना नामुमकिन है। आरव ने ठंडे स्वर में कहा, बस बकवास, आगे बढ़ो। अंबुज के चेहरे पर ठंडक छा गई। तलवार की नियत आसमान की ओर बढ़ गई। शांत तलवार नृत्य। अंबुज ने ठंडी चीख मारी। तलवार हिली और अनगिनत तलवारों की रोशनी तुरंत स्वर्ग और पृथ्वी के बीच घूम गई और सीधे आरव की ओर वार करने लगी। आरव ने ठंडी हंसी हंसी। उसका रूप अचानक आंखों से ओझल हो गया। आसमान पर छाई तलवारों की बारिश किसी पर नहीं लगी। दिव्य राजा के क्षेत्र के बिना आरव पर कब्जा करना स्वर्ग में चढ़ने से भी ज्यादा कठिन था। अंबुज के चेहरे के भाव बदल गए। वो बहुत पहले से जानता था कि आरव के पास स्वर्ग और पृथ्वी में विलीन होने का ये जादू है, लेकिन खुद इसका अनुभव करने के बाद भी उसे लगा कि ये कुछ हद तक काल्पनिक है। ये अंबुज दक्षराज से बहुत परिचित था। वो बस एक कट्टरपंथी था जो पूरे मन से कीमिया दांव के प्रति समर्पित था। 20 साल तक न देखने के बाद वो हृदय क्षेत्र की इतनी भयानक सीमा तक कैसे पहुंच पाया? छोटे कनिष्ठ भाई, क्या यह संभव है कि आप इसी तरह छिपते रहने की योजना बना रहे हैं, या आप सचमुच अपने इन अधीनस्थों को छोड़कर अकेले चले जाने की योजना बना रहे हैं? अंबुज ने अपनी तलवार रख दी और शांत भाव से कहा। अंबुज कई सौ वर्षों तक दक्षराज के साथ रहा था और स्वाभाविक रूप से उनके चरित्र को अच्छी तरह समझता था। दक्षराज एक ऐसे व्यक्ति थे जो वफादारी और मित्रता को बहुत महत्व देते थे। भले ही इस जीवन में उनका व्यक्तित्व बहुत बदल गया हो, लेकिन इस बिंदु का भी बदलना असंभव था। हालांकि गिरधर और बाकी लोग उनके सेवक मात्र थे, फिर भी कुछ ही शब्दों से यह पता चल जाता था कि आरव के लिए उन्हें छोड़कर अकेले चले जाना बिल्कुल भी संभव नहीं था। उसका अनुमान सही था। आरव का जाना स्वाभाविक रूप से असंभव था। उन्होंने धीरे से अपना रूप प्रकट किया और अंबुज की ओर मुस्कुराते हुए कहा, अंबुज, तुम मुझे बहुत अच्छी तरह समझते हो, लेकिन एक बात है जिसका तुमने गलत अनुमान लगाया है। मैं भी तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझता हूं, जबकि तुम वर्तमान मुझे बिल्कुल भी नहीं समझते। आरव ने धीरे से स्टारमून तलवार निकाली। एक भयानक तलवार की नियत उभरी। जब अंबुज ने यह दृश्य देखा तो उसके हावभाव में जबरदस्त बदलाव आया। समुद्रगुप्त, गिरधर और अन्य लोग जो उस समय भीषण युद्ध की तपिश में थे, सभी के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। छोटे कनिष्ठ भाई, तुम तो केवल प्रथम स्तर के स्वर्गीय गहन क्षेत्र हो और वास्तव में दिव्य राजा क्षेत्र को समझ गए हो। अंबुज ने अपनी आंखें चौड़ी करके आरव को घूरा। उसकी आंखें स्तब्ध थी। आरव ने धीरे से दोनों आंखें खोली और एक मंद मुस्कान के साथ कहा, दिव्य राजा क्षेत्र है ना? इसे अर्ध दिव्य क्षेत्र माना जाता है। मुझे लगता है कि यह दयालु क्षेत्र है, लेकिन तुम्हारे साथ व्यवहार करने के लिए यह पर्याप्त होना चाहिए। इसी क्षण आरव के चारों ओर एक विचित्र बल क्षेत्र निर्मित हो गया। यह बल क्षेत्र दर्शकों के दृष्टिकोण से दिव्य राजा क्षेत्रों से भिन्न नहीं था। क्षेत्र के अंदर 3 सर्वोच्च सच्चे इरादे पूर्ण सामंजस्य में एक साथ मिलकर एक भयानक शक्ति का निर्माण कर रहे थे। यह दृश्य देखकर अंबुज के लिए हिलना डुलना संभव नहीं था। उसने शुरू में सोचा था कि आरव का असली हथियार असंख्य आत्मा विलुप्ति होना चाहिए, और उसने बहुत पहले ही इसकी तैयारी कर ली थी। आरव के साथ इतने लंबे समय तक सह प्रशिक्षु होने के नाते आरव में कितनी ही क्षमताएं थी। अंबुज को लगा कि वो उसे अच्छी तरह समझता है, लेकिन अब आखिरकार उसे समझ आ गया कि आरव क्या कह रहा था। जब से आरव ने अपनी पहचान बताई है, उसने बाहरी दुनिया में अपनी मार्शल पद साधना का प्रदर्शन बहुत कम किया है। यहां तक कि पिछली बार जब उसका सामना बिज्जदेव से हुआ था, तब भी आरव ने इसे पहले कभी प्रदर्शित नहीं किया था। लोगों की धारणा में आरव अभी भी वही कीमियागर था जो केवल दिव्य आत्मा रहस्यात्मक कलाओं पर ही निर्भर रह सकता था। इस बार वो 3 शून्य रहस्यात्मक क्षेत्र शक्तियां भी बना सकता था। दक्षराज की अवधारणाओं की समझ अंबुज को पूरी तरह से स्पष्ट थी। केवल 20 वर्ष का समय बीता था और आरव की अवधारणाओं की समझ ने वास्तव में उसे पहले ही पूरी तरह से पीछे धकेल दिया था। लेकिन किसी ने भी ये उम्मीद नहीं की होगी कि आरव की मार्शल पद साधना वास्तव में इतनी तेज होगी। इस तरह की बोध गति सचमुच थोड़ी अजीब थी, है ना? इसके अलावा यह कब सुना गया था कि किसी ने प्रथम स्तर स्वर्गीय गहन क्षेत्र में किसी दिव्य राजा के क्षेत्र को बोध किया हो? ये लो, आरव की उदासीन आवाज सुनाई दी। क्षेत्र की एक भयानक शक्ति अंबुज की ओर दौड़ी। क्षेत्र की तथाकथित शक्ति यह थी
कि एक निश्चित सीमा के भीतर मैं ही सर्वोच्च शासन करता हूं। क्षेत्र की सीमा के भीतर युद्ध कलाकार ही सच्चा राजा था। केवल वही विशेषज्ञ जिनके पास क्षेत्र की समान शक्तियां थी उनसे मुकाबला करने की योग्यता रखते थे। हालांकि आरव का साधना क्षेत्र यानी कि डोमेन की शक्तियों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त नहीं था। उसका क्षेत्र शक्तिशाली दिखता था, लेकिन वास्तव में वो एक वास्तविक क्षेत्र जितना प्रभावशाली नहीं था। फिर भी साधारण स्वर्गीय गहन क्षेत्र विशेषज्ञों के लिए आरव को हराना पर्याप्त नहीं था। 3 महान सर्वोच्च सच्चे इरादों के मिलन से आरव की आक्रामक शक्ति लगभग अद्वितीय थी। बिखरी हुई धूल वर्षा अंबुज की तलवार की मंशा को प्रबल नहीं कहा जा सकता था, लेकिन आरव के अर्धदिव्य राजा क्षेत्र के संपर्क में आते ही वो तुरंत चूर चूर हो गई। जब आरव ने यह दृश्य देखा तो वो मुस्कुराया और बोला, अंबुज, 20 साल हो गए हैं। लगता है तुम्हारा सुधार विजयदेव जितना नहीं हुआ है। क्या तुम्हें लगता है कि इन चालों से मुझसे निपटने में कोई उम्मीद है? लगता है इन दिनों सिर्फ तुम और गद्दारी कैसे करें इस पर दिमाग लगा रहे थे। अंबुज हताश हुए बिना नहीं रह सका। उसने सोचा भी नहीं था कि 20 साल का समय आरव वास्तव में इतना भयावह था। छोड़ो, क्योंकि तुम कुछ नया नहीं सोच सकते तो मेरी ये चाल अपना लो। असीम जीवन मृत्यु तलवार। आरव की तलवार निकल गई। अंबुज के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। हत्या की अवधारणा मृत्यु पर हावी थी, झूलसाने वाला अवधारणा जीवन पर हावी थी, जबकि तलवार की अवधारणा वो पहिया थी जो जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करती थी। आरव ने शून्य तलवार को धुरी की तरह इस्तेमाल किया और हत्या की अवधारणा और ज्वाला की अवधारणा को पूरी तरह से मिला दिया। इस तलवार की शक्ति शुरू से अंत तक अतुलनीय रूप से अद्भुत थी। यद्यपि आरव के पास केवल प्रथम स्तर का दिव्य गहन क्षेत्र बल था, फिर भी जब अंबुज ने यह दृश्य देखा तो उसे लगा कि वह इस पर विजय पाने के लिए बल का प्रयोग भी नहीं कर सकता। 2 प्रकार की अत्यंत परस्पर विरोधी अवधारणाएं आपस में गुंथी हुई थी, फिर भी दोनों में सामंजस्य था। इससे अंबुज को ऐसा लगा जैसे उसका मन विभाजित हो रहा हो। फुफकार, फुफकार। तलवार छूटते ही, पलक झपकते ही अंबुज के सामने आ पहुंची। अंबुज बहुत चकित हुआ और उसने अपने जीवन काल की सभी क्षमताओं का पूरी तरह से उपयोग कर लिया। गड़गड़ाहट। तलवार की 2 किरणें एक दूसरे को काटती हुई अंबुज का शरीर तोप के गोले की तरह उल्टी दिशा में उड़ गया। आरव को भी कठिन समय का सामना करना पड़ा। इसी तरह उल्टी दिशा में उड़ते हुए उसे भी झटका लगा, लेकिन इस तलवार में आरव की जीत स्पष्ट रूप से हुई। आरव केवल प्रतिक्षेप शक्ति से प्रतिक्षेपित हुआ, जबकि अंबुज आरव की उस भयानक तलवार की मंशा को बिल्कुल भी रोक नहीं सका। आरव 3 प्रकार के सर्वोच्च सच्चे इरादों को पूरी तरह से एक साथ मिलाने में सक्षम था। यह पूरी तरह से स्पेस टेल की बदौलत था। जब से आरव ने सम्राट क्यूई के साथ स्पेस टेल को खोला, उसने पाया कि यह स्थान पूरी तरह से एक खजाने का भंडार था। स्पेस टेल के अंतरिक्ष के अंदर अवधारणाओं को समझने की उसकी गति स्वर्ग को चुनौती देने वाली थी। इस अवधि में आरव ने बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के शून्य तलवार की अवधारणा को 8वें चरण तक समझ लिया, फिर हत्या के सर्वोच्च सच्चे इरादे को 7वें चरण तक समझ लिया। यहां तक कि सबसे बुरे झुलसाने वाले सर्वोच्च सच्चे इरादे को भी आरव ने 3रे चरण तक समझ लिया। और स्पेस टेल के अंतरिक्ष के अंदर आरव ने 3 प्रकार के सर्वोच्च सच्चे इरादों को सफलतापूर्वक एक साथ मिला दिया और दिव्य राजा डोमेन की प्रारंभिक समझ हासिल की। इस तरह के सुधार का वर्णन करने के लिए बस अतिशयोक्ति ही काफी होगी। आरव को आखिरकार समझ आ गया कि हरीश इतना भयानक महाशक्ति कैसे बन पाया। स्पेस टेल के साथ शून्य रहस्य क्षेत्र जो भी था वो बिल्कुल आसान था। स्पेस टेल को सक्रिय करके आरव ने मानो एक और विशाल द्वार खोल दिया हो। इस विशाल द्वार के पीछे उसकी बोध क्षमता चरम सीमा तक बढ़ सकती थी। हालांकि अंत में आरव का सार ऊर्जा क्षेत्र अभी भी थोड़ा कम था। भले ही वो अंबुज को हरा भी देता, फिर भी वो उसे घातक प्रहार नहीं कर पाता। हाँ, महामहिम तो महामहिम है, सचमुच बहुत शक्तिशाली। प्रथम स्तर का स्वर्गीय गहन क्षेत्र में एक दिव्य राजा क्षेत्र को समझने में सक्षम महामहिम संभवतः पूरे दिव्य क्षेत्र का प्रथम पुरुष है। शुभमन ने जोर से हंसते हुए कहा, महामहिम शक्तिशाली है, बल्कि हम ही थे जिन्होंने महामहिम को नीचा देखा। दुर्गादूत भी असामान्य रूप से उत्साहित थे। गिरिधर अपनी खुशी को और भी ज्यादा रोक नहीं पाए और बोले, महामहिम, आप तो बहुत ही विचित्र है। ज्येष्ठ राबेश की आंखें सचमुच जलती हुई मशालों जैसी है, जो वास्तव में आपके जैसा उत्तराधिकारी ढूंढने में सक्षम है। तीनों लोग शुरू में समुद्रगुप्त द्वारा दृढ़ता से दबा दिए गए थे, लेकिन आरव को देखकर वास्तव में अजेयता का प्रदर्शन हुआ। आरव की पराक्रम, उनमें से प्रत्येक को मानो उत्तेजक इंजेक्शन लगा दिया गया हो। उनका उत्साह एक साथ बहुत बढ़ गया। कुछ समय तक वे वास्तव में समुद्रगुप्त से तब तक लड़ते रहे जब तक कि वे कौशल और शक्ति में बराबरी पर नहीं आ गए। तीनों लोग ऐसे लोग थे जिनका युद्ध का अनुभव अत्यंत समृद्ध था।
गिरिधर ने समुद्रगुप्त को नियंत्रित किया, जबकि शुभमन और दुर्गादूत बगल से उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार थे। यह भी था कि गिरिधर का दिव्य राजक्षेत्र शक्तिशाली था। गिरिधर ने दिव्य राजक्षेत्र को उसकी सीमाओं तक पहुंचा दिया। जलक्षेत्र में एक अद्भुत समावेशी गुण था और वो असंख्य रूपों में परिवर्तित हो सकता था। वो वास्तव में युद्ध शक्ति में अत्यंत समृद्ध था। यदि कोई और आकर समुद्रगुप्त से निपटता तो वो बहुत पहले ही उसके द्वारा पराजित हो चुका होता। आरव ने अपनी तलवार उठाई और आगे बढ़ा और एक बार फिर अंबुज की ओर आक्रमण करने की तैयारी में था। तभी वो काले वस्त्रधारी व्यक्ति अंतः हिला। उसकी भी कोई हलचल नहीं देखी। पलक झपकते ही वो आरव के सामने पहुंच गया। गड़गड़ाहट। बिना किसी चमक दमक के एक मुक्का ने सीधे आरव के अर्धदिव्य राजक्षेत्र पर प्रहार किया। पुहवार्क। आरव ने पागलों की तरह मुंह में ताजा खून उगल दिया और तुरंत पीछे की ओर भाग गया। आरव ने इस काले वस्त्रधारी व्यक्ति पर हमेशा से बहुत ध्यान दिया था, लेकिन उसने ये भी नहीं सोचा था कि इस काले वस्त्रधारी व्यक्ति की शक्ति वास्तव में इतनी प्रबल है। आरव का मांसल शरीर अत्यंत शक्तिशाली था, इसलिए वो समझ गया कि यह मुक्का पूरी तरह से मांसल शरीर की विस्फोटक शक्ति थी, न कि कोई सार ऊर्जा युद्ध तकनीक। इसके अलावा उसकी गति अत्यंत तीव्र थी। यह कोई गतिमान युद्ध तकनीक नहीं थी, बल्कि पूरी तरह से एक विस्फोटक प्रकृति की शक्ति थी, जिससे उसकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज हो गई थी। आरव रेंगते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ। अपने मुंह के कोनों पर जमा ताजा खून पोंछने के लिए हाथ बढ़ाते हुए उसने काले वस्त्रधारी व्यक्ति को देखा और ठंडे स्वर में कहा, क्या हम पहले कहीं मिले हैं? दक्षराज, आप जैसा मरने वाला व्यक्ति इतना कुछ क्यों मांग रहा है? बात खत्म करते हुए काले वस्त्रधारी व्यक्ति स्पष्ट रूप से वही खड़ा था कि तभी हवा के गर्जने की आवाज सीटी के साथ आई। गड़गड़ाहट। आरव के ठीक पीछे की जमीन पर एक बड़ा गड्ढा बन गया था, लेकिन जहां तक आरव का सवाल है, वो स्वर्ग और पृथ्वी में विलीन हो गया। उसकी आकृति आंखों से ओझल हो गई। हे, स्वर्ग और पृथ्वी में विलीन हो जाना? तुच्छ चाले। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने ठंडी हंसी दी। उसकी आकृति एक बार फिर गायब हो गई। अगले ही क्षण शून्य से एक भयानक लहर उठी। गड़गड़ाहट। आरव वास्तव में उस काले वस्त्रधारी व्यक्ति द्वारा छुपे शून्य से बाहर उड़ा दिया गया था। महामहिम, जब गिरिधर तिकड़ी ने यह दृश्य देखा तो उनके हर एक चेहरे का रंग बदल गया। समुद्रगुप्त ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, पहले तुम लोगों को अपनी चिंता करनी चाहिए। इस अवसर का लाभ उठाकर समुद्रगुप्त ने तीनों लोगों को एक साथ मजबूती से दबा दिया। उसके दिव्य राजा क्षेत्र के अधीन गिरिधर तिकड़ी के दिव्य राजा क्षेत्र तब तक दबा दिए गए जब तक कि वहां केवल एक बहुत छोटा सा क्षेत्र ही नहीं रह गया। कुछ समय के लिए तीनों लोग, विशेष रूप से शुभमन और दुर्गादूत, संकटों से घिरे रहे। उनके दिव्य राजक्षेत्र पहले से ही लगभग पूरी तरह से दबा दिए गए थे। उनके शरीर पर भी काफी चोटें आई थी। समुद्रगुप्त जैसे शक्तिशाली व्यक्ति की तुलना में वे दोनों अभी भी बहुत कमजोर थे। आरव अभी खड़ा भी नहीं हुआ था कि काले वस्त्र वाला व्यक्ति अचानक उसकी आंखों के सामने फिर से आ गया। आरव भीतर से चौंक गया और एक बार फिर स्वर्ग और पृथ्वी में विलीन होने का आभास हुआ। काले वस्त्र वाला व्यक्ति संकोच से हंसा और आरव को दूसरी बार शून्य से बाहर फेंक दिया। स्वर्गीय दांव के बारे में आपकी समझ बहुत उथली है। स्वर्ग और पृथ्वी में इस हद तक विलीन होने से मुझे जरा भी खतरा नहीं है, काले वस्त्र वाले व्यक्ति ने बेपरवाही से कहा। इन कुछ ही प्रहारों से आरव का शरीर लगभग बिखरने ही वाला था। अगर उसका मांसल शरीर शक्तिशाली न होता तो शायद अब तक उसकी मृत्यु हो चुकी होती। काले वस्त्रधारी व्यक्ति की शक्ति अप्रत्याशित रूप से प्रबल थी। इसके अलावा इस काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने अब तक किसी भी अन्य शक्ति का उपयोग नहीं किया था। केवल मांसल शरीर की शक्ति पर निर्भर रहते हुए उसने आरव को तब तक पीटा जब तक उसके पास पलटवार करने की जरा भी शक्ति नहीं बची। लेकिन आरव को जरा भी संदेह नहीं था कि स्वर्गीय दांव के बारे में उसकी समझ उसकी अपनी समझ से कहीं ऊपर थी। अन्यथा उसके लिए स्वर्ग और पृथ्वी में विलीन होने की अपनी चाल को सुलझाना असंभव था। इस क्षण तक आरव का पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से सामना हुआ था जो उसकी इस चाल को सुलझा सकता था। यह काले वस्त्रधारी व्यक्ति बहुत शक्तिशाली था। काले वस्त्रधारी व्यक्ति धीरे धीरे चलता हुआ आरव के सामने पहुंचा। उसने ठंडे स्वर में कहा, छोकरे, मरने के लिए तैयार हो जाओ। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने अचानक अपनी मुट्ठी लहराई और आरव की ओर टूट पड़ा। इस मुक्के में जबरदस्त गति और अविश्वसनीय शक्ति थी, मानो ये अंतरिक्ष को चीर देगा। लेकिन तभी आरव के शरीर से एक भयानक शक्ति निकली। गड़गड़ाहट। काले वस्त्र वाले व्यक्ति का शरीर पीछे की ओर उड़ गया। हालांकि वो ठीक था। पवित्र ड्रैगन टोकन है। पता नहीं, इस बदमाश की किस्मत अच्छी नहीं है। फिर भी ये इस सीट के सामने ज्यादा फायदेमंद नहीं है। पवित्र ड्रैगन टोकन के प्रहार को बलपूर्वक झेलते हुए काले वस्त्र वाले व्यक्ति पर वास्तव में कोई असर नहीं हुआ और वो फिर भी
हंसी मजाक में बात करता रहा। आरव का चेहरा उतर गया। उस आदमी ने उसे जो एहसास दिया वो बिल्कुल एक विशाल पर्वत जैसा था, जो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। हालांकि जितना ज्यादा वे एक दूसरे पर वार करते, आरव को उतना ही यकीन होता कि वो इस आदमी से पहले कहीं न कहीं जरूर मिल चुका है। बस इतना था कि काले कपड़े वाले व्यक्ति ने जो बातें बताई वे बहुत कम थी और उनका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। काले कपड़े वाला व्यक्ति अभी भी कुछ करना चाहता था। तभी शाश्वत औषधि उद्यान की गहराइयों से एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी निकली। एक भयानक दबाव तुरंत पूरे शाश्वत औषधि उद्यान में फैल गया। दहाड़, दहाड़, दहाड़। उन उजाड़ जानवरों की दहाड़ की आवाजें हर जगह गूंज उठीं, मानो वे डर गए हों और भागने के लिए चीख रहे हों। आरव तो बस काले कपड़े वाले व्यक्ति से एक बड़ी लड़ाई लड़ने की सोच रहा था। उसने सोचा भी नहीं था कि ये काले कपड़े वाला व्यक्ति सचमुच पीछे हट जाएगा। हे बेटा, अपने आप को भाग्यशाली समझो। मैं पहले अपना काम निपटा लूंगा, बाद में मैं आकर तुम्हारी नन्ही जान ले लूंगा। पीछे हटो समुद्रगुप्त, हम जा रहे हैं। बातें खत्म करके काले वस्त्रधारी व्यक्ति की आकृति आरव की आंखों के सामने से तुरंत गायब हो गई और शाश्वत औषधि उद्यान की गहराइयों की ओर तेजी से बढ़ गई। समुद्रगुप्त ने भी एक ही झटके में तीनों लोगों को पीछे धकेल दिया और अंबुज के साथ काले वस्त्रधारी व्यक्ति का पीछा किया और सबकी आंखों के सामने से ओझल हो गया। समुद्रगुप्त और अन्य लोगों को पीछे हटते देख गिरिधर तीनों ने भी राहत की सांस ली। गिरिधर सहित वे सभी अपनी इच्छा शक्ति के बल पर वहां डटे हुए थे। इस समय जैसे ही उनके शरीर पर दबाव कम हुआ, उनमें से हर एक की सांस फूलने लगी। महामहिम, क्या आप ठीक है? गिरिधर ने पूछा। आरव ने हाथ हिलाया और कहा, मैं ठीक हूं। आप सभी समय का सदुपयोग करके सार ऊर्जा प्राप्त करें। यह शाश्वत औषधि उद्यान ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। महामहिम, क्या कोई देवता श्रेणी की आत्मा औषधि अस्तित्व में आई है? इतनी शक्तिशाली सार ऊर्जा तरंगे, 9वें स्तर आत्मा औषधियां भी उस तक नहीं पहुंच सकती। शुभमन ने पूछा। आरव ने ठंडे स्वर में उपहास किया और कहा, हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि यह कोई शुभ वस्तु नहीं है। जब शुभमन और बाकी लोगों ने यह सुना तो उनके हृदय अनायास ही ठंडे पड़ गए और उनमें सार ऊर्जा पुनः आने लगी। ये भयानक तरंगे पूरे शाश्वत औषधि उद्यान में पल भर में फैल गई। उजाड़ जानवरों और औषधि जड़ी बूटियों सभी को एक जबरदस्त उत्तेजना मिली। सभी बेचैन और बेचैन हो गए। शुरू में इन उजाड़ जानवरों और औषधि आत्माओं के अपने अपने क्षेत्र थे, लेकिन वर्तमान में ऐसा लग रहा था कि वे अपने क्षेत्रों को छोड़कर एक बड़े पैमाने पर प्रवास कर रहे हैं। हाँ, देवता पद आत्मा औषधि आखिरकार अस्तित्व में आ ही गई। देवता पद आत्मा औषधि प्राप्त करके मैं एक ही छलांग में स्वर्ग तक पहुंच जाऊंगा और दिव्य क्षेत्र का सर्वोच्च शक्तिपुंज बन जाऊंगा। संकट के बीच धन की खोज होती है। ये एक देवता पद आत्मा औषधि है। शायद मैं इन 1,00,000 वर्षों में देवता क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति बनूंगा। देवता पद आत्मा औषधि, ये एक देवता पद आत्मा औषधि ही होगी। इस उतार चढ़ाव में देवता पद आत्मा औषधि के अलावा और कोई संभावना नहीं है। देवता पद आत्मा औषधि मेरी है। शाश्वत औषधि उद्यान में प्रवेश करने वाले सभी मार्शल कलाकार विक्षिप्त अवस्था में लग रहे थे। शाश्वत औषधि उद्यान में प्रवेश करने वाले सभी योद्धा पागलों की तरह लग रहे थे। एक देवता स्तर औषधि का आकर्षण सचमुच बहुत ज्यादा था। इन 1,00,000 वर्षों में देवता क्षेत्र हमेशा एक अत्यंत संवेदनशील विषय रहा है। जब तक देवता क्षेत्र से संबंधित वस्तुएं अस्तित्व में आती रहेंगी, तब तक निश्चित रूप से रक्तपात होता रहेगा। इस बार भी कोई अपवाद नहीं था। वे योद्धा शाश्वत औषधि उद्यान की गहराइयों की ओर बढ़ते किसी भी खतरे की परवाह कैसे कर सकते थे? 10,00,000 वर्ष क्षेत्र के एक इलाके में कुसुमेश के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी जब उसने कहा, तेरा अंकल, मैंने कहा था कि दक्षराज जानबूझकर हमें ठग रहे हैं, है ना? इतना भयानक सार ऊर्जा का उतार चढ़ाव, अगर दिव्य नहीं तो और क्या है? घटिया आत्मा औषधि अब भी कह रहे हैं कि हमें इस गड़बड़ स्थिति में नहीं पड़ने दे रहे। हे, शायद वो एक कम प्रतियोगी की उम्मीद कर रहे थे, है ना? लेकिन तलवार तेरह के चेहरे पर थोड़ी झिझक थी जब उसने कहा, तुम उन वीरान जानवरों को देखो, हर एक लगता है अपनी जान बचाकर भाग रहा है। यहां तक कि वे औषधि आत्माएं भी महामारी की तरफ भाग रही है। कुसुमेश ने जैसे ही सुना, उसने तुरंत पैर पटकते हुए कहा, अंकल तेरा, देवता पद्य आत्मा औषधियां इतनी आसानी से कैसे प्राप्त हो सकती हैं? वे वीरान जानवर और औषधि आत्माएं देवता पद्य आत्मा औषधि से डर रहे हैं, इसीलिए वे भाग रहे हैं। लेकिन हम योद्धाओं के लिए देवत्व प्राप्त करने का यही एकमात्र अवसर हो सकता है। तलवार तेरह का पूरा शरीर कांप उठा। कुसुमेश के अंतिम वाक्य ने अंततः उसे फिर भी द्रवित कर दिया। देवत्व प्राप्त करने का प्रलोभन, कोई भी इसका विरोध नहीं कर सकता था। फिर चलो, ये कहते ही तलवार तेरह का चेहरा उतर गया। कुसुमेश बहुत खुश हुआ और जल्दी से आगे बढ़ा।
5 लाख वर्ष के क्षेत्र के एक गुप्त कोने में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी निगाहों से तेज प्रकाश की किरणें निकल रही थी। आखिरकार अस्तित्व में आया। ये दिव्य श्रेणी की आत्मा औषधि, मुझे लालाजी इसे प्राप्त करना ही होगा। लालाजी एक शून्य रहस्यवादी पावर हाउस थे। इस समय शाश्वत औषधि उद्यान में भी ऐसे ही दृश्य हो रहे थे। हर एक शक्ति ने उन दुर्लभ आत्मा औषधियों के लिए कोई संघर्ष नहीं किया। उनका लक्ष्य केवल यही दिव्य श्रेणी की आत्मा औषधि थी। उन वीरान जानवरों और औषधि आत्माओं के हर जगह भाग जाने के कारण पूरा रास्ता वास्तव में बिना किसी रुकावट के सुगम था। इन योद्धाओं को वस्तुतः बिना किसी बाधा के सामना करना पड़ा और वे शाश्वत औषधि उद्यान की गहराई तक पहुंच गए। ये स्थान पहले ही लाखों वर्ष के क्षेत्र को पार कर चुका था और शाश्वत औषधि उद्यान के सबसे गहरे क्षेत्र में आता था। अगर इस बार असामान्य गतिविधियां न होती तो योद्धाओं का यहां पहुंचना व्यावहारिक रूप से असंभव था। आरव और उसके समूह ने अपनी शक्ति पुनः प्राप्त की और मुख्य बल का अनुसरण करते हुए उस क्षेत्र में प्रवेश किया जहां उन्होंने पहले कभी कदम नहीं रखा था। देखो दोस्तों, ये 5 लाख साल पुराना विस्टेरिया कॉड है। ये 3 लाख साल पुराना गोल्ड एंटेलोप विस्प है। सभी मार्शल कलाकार आश्चर्य से चिल्ला उठे। ये क्षेत्र हर जगह अत्यंत प्राचीन प्रेत औषधियों से भरा हुआ था। इन प्रेत औषधियों को बाहरी क्षेत्रों में बहुत अधिक प्रयास करने पड़ते थे, तभी कोई इनसे टकरा सकता था और यहां तक कि इनकी वजह से अपनी जान भी गंवा सकता था। लेकिन यहां वे हर जगह दिखाई दे रही थी। लेकिन इस समय वे इन स्पिरिट औषधियों को इकट्ठा करने की जहमत नहीं उठा सकते थे। सभी उस स्थान की ओर दौड़े जहां सार ऊर्जा की लहरें सबसे तीव्र थी। वे दूसरों से पीछे नहीं रहना चाहते थे। लोगों के गहराई में प्रवेश करने के बाद सार ऊर्जा की लहरें और भी तेज होती गई। कुछ मार्शल कलाकार जो एक क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर फंसे थे, वास्तव में इस सार ऊर्जा के उभार के प्रभाव में साधना क्षेत्रों को सीधे तोड़कर आगे बढ़ गए। ऐसी सघन सार ऊर्जा ने सभी के विश्वास को और भी मजबूत कर दिया। इस बार जो अस्तित्व में आया वो निश्चित रूप से एक देवता श्रेणी की आत्मा औषधि थी। आरव, जो उस समय चल रहे थे, ने अपनी भौहें सिकोड़ी और रुक गए। क्या हुआ महामहिम? दुर्गादूत ने पूछा। आप सभी मेरी रक्षा करें। सार ऊर्जा के इस उभार के प्रभाव में मेरी साधना अब और नहीं दब सकती, आरव ने कहा। जैसे ही गिरिधर और बाकी लोगों ने सुना, वे खुशी से फूले नहीं समाये। तुरंत सभी को एक दूरस्थ स्थान मिल गया और आरव ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। आरव पहले से ही काफी समय से प्रथम स्तर स्वर्गीय गहन क्षेत्र में रह चुके थे। अपनी अवधारणाओं का पालन करते हुए समझ तेजी से आगे बढ़ रही थी। उनकी सार ऊर्जा बहुत पहले ही अपने चरम प्रथम स्तर स्वर्गीय गहन क्षेत्र तक पहुंच चुकी थी। प्रचंड सत्व ऊर्जा के इस उफान से अभिभूत होकर उसका साधना क्षेत्र अब और नियंत्रित नहीं हो पा रहा था और वो द्वितीय स्तर के स्वर्गीय गहन क्षेत्र में प्रवेश करने वाला था। 2 घंटे बाद आरव के सार ऊर्जा सागर के ऊपर सम्राट ऊर्जा उमड़ पड़ा और पहले से 10 गुना अधिक मोटा हो गया। महामहिम का द्वितीय स्तर का आकाशीय गहन क्षेत्र अवधारणाओं की समझ को एक तरफ रख दें तो भी ये साधारण मार्शल कलाकारों के चरम प्रारंभिक चरण के स्वर्गीय गहन क्षेत्र से बिल्कुल भी कमतर नहीं है, शुभमन ने भावुक होकर कहा। गिरिधर और बाकी लोगों ने भी उसी तरह गहराई से महसूस करते हुए सिर हिलाया। जब आरव ने प्रवेश किया तो सम्राट आभा अतुलनीय रूप से प्रचन्न था। साधारण तृतीय स्तर के स्वर्गीय गहन क्षेत्र वास्तव में आरव जितने ठोस नहीं थे। स्वर्गीय गहन क्षेत्र, एक लोक। प्रत्येक छोटे क्षेत्र के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। साधारण मार्शल कलाकार भले ही कई सौ वर्षों तक साधना करें, वे भी एक छोटे से क्षेत्र को भेद नहीं पाएंगे। लेकिन आरव ने अपना सिर हिलाया और कहा, उस व्यक्ति ने जो साधना विधि मुझे दी थी उसका शायद केवल ऊपरी भाग ही था। अगर मेरा अनुमान सही है तो निचले भाग की साधना विधि पर दिव्य शिलालेख अंकित हो सकते हैं। यही सार निहित है। स्पिरिट ब्रिस्टल 9 यांग दिव्य कला। आरव जितना अधिक साधना करता उतना ही उसे लगता कि यह व्यापक और गहन है। अब तक वो पहले ही स्वर्गीय गहन क्षेत्र में पहुंच चुका था, लेकिन आरव को लग रहा था कि यह अभी भी अधूरा है। कहा जाता है कि स्पिरिट ब्रिस्टल डिवाइन किंग ने उस समय केवल स्पिरिट ब्रिस्टल 9 यांग दिव्य कला का ऊपरी भाग ही प्राप्त किया था। यह अफवाह शायद सच थी। जब से उसने मेडिसिन गॉड सोल कैन को समझा, तब से उसे देवता दाओं के नियमों की और भी गहरी समझ हो गई थी। उन्होंने इस बात की पुष्टि करने का साहस किया कि यदि स्पिरिट ब्रिस्टल डिवाइन किंग ने केवल ऊपरी आधा हिस्सा ही प्राप्त किया है तो उस तरह की भयावह उपलब्धियां हासिल करने का कोई रास्ता नहीं है। गिरिधर तिकड़ी को नहीं पता था कि स्पिरिट ब्रिस्टल डिवाइन किंग का अस्तित्व किस प्रकार का था, लेकिन प्रभाकर विश्वास बिल्कुल स्पष्ट था। अरव की बातें सुनकर प्रभाकर विश्वास ने अपनी आंखें चौड़ी की और कहा, महामहिम जो खेती कर रहे हैं वो वास्तव में स्पिरिट ब्रिस्टल 9 यंग दिव्य कला है। अरव ने मुस्कुराते हुए कहा, उस समय मैंने उस आदमी को
एक रहस्यवादी ग्रेड औषधीय गोली को परिष्कृत करने में मदद की थी। उसने इस खेती पद्धति को पारिश्रमिक के रूप में इस्तेमाल किया और मुझे उपहार में दिया। प्रभाकर बिस्वास की आंखें लगभग बाहर निकल आई। स्पिरिट ब्रिस्टल 9 यांग दिव्य कला को इनाम के रूप में उपयोग करते हुए वो औषधीय गोली कितनी स्वर्ग विरोधी थी। बस एक के पीछे सोचने के लिए उपयोग करें और एक को भी पता चल जाएगा। प्रभाकर, क्या ये जो कुछ भी है स्पिरिट ब्रिस्टल डिवाइन किंग बहुत अविश्वसनीय है? सुभमन ने बहुत असंबद्ध होकर पूछा। जब वो प्रसिद्ध हो गए, स्पिरिट ब्रिस्टल डिवाइन किंग की प्रतिष्ठा अभी भी अज्ञात थी, इसलिए उन्होंने स्पिरिट ब्रिस्टल डिवाइन किंग की महान प्रतिष्ठा के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। अविश्वसनीय से भी अधिक, महामहिम द्वारा खेती की जाने वाली इस साधना पद्धति को दिव्य क्षेत्र की नंबर 2 साधना पद्धति के रूप में जाना जाता है। ये स्पिरिट ब्रिस्टल डिवाइन किंग की प्राथमिक साधना पद्धति है, जो 10 महान दिव्य राजाओं में दूसरे स्थान पर है। क्या आप कहेंगे कि यह प्रभावशाली है या नहीं? प्रभाकर विश्वास ने प्रशंसा के साथ कहा। 10 महान दिव्य राजा, क्या यह बहुत प्रभावशाली है? गिरिधर ने बहुत तिरस्कारपूर्वक कहा। लेकिन आरव ने इस बार सिर हिलाया और कहा, समुद्रगुप्त जैसे लोग 10 महान दिव्य राजाओं के सामने देखने में बिल्कुल नाकाफी है। अगर मुझे सचमुच तुलना करनी है तो मुझे लगता है कि वरिष्ठ राबेश डी की शक्ति उनके बराबर ही होनी चाहिए। इतना शक्तिशाली? यह कहकर गिरिधर आश्वस्त हो गया। गिरिधर ने इस जन्म में किसी के आगे झुकने से इनकार कर दिया और केवल राबेश डी ने ही उसे आश्वस्त किया। वो जानता था कि भले ही वो ड्रैगन कुल का नंबर एक शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता हो, लेकिन राबेश डी की शक्ति और उसके बीच बहुत बड़ा अंतर था। आरव ने सिर हिलाया और कहा, ऐसा लगता है कि मुझे साधना पद्धति का निचला आधा हिस्सा पाने का कोई तरीका सोचना होगा। अपने पिछले जन्म में आरव को साधना पद्धतियों की परवाह नहीं थी। भले ही उन्हें स्पिरिट ब्रिस्टल 9 यंग दिव्य कला प्राप्त हुई हो, उन्होंने पहले कभी इसकी खेती करने के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन इस बार आरव खेती के तरीकों के लिए काफी तरस रहे थे। विशेष रूप से मेडिसिन गॉड सोल कैनन की ताकत को देखने के बाद आरव स्पिरिट ब्रिस्टल 9 यांग दिव्य कला के निचले आधे के लिए और भी अधिक प्यासा हो गया। देखो दोस्तों, ये एक दाव स्पिरिट ट्री है। ये सचमुच एक दाव स्पिरिट ट्री है। मैंने सोचा भी नहीं था कि इस शाश्वत औषधि उद्यान के अंदर किंवदंतियों वाला एक दाव स्पिरिट ट्री है। दाव स्पिरिट ट्री एक दिव्य वृक्ष है। कहानी है कि दाव स्पिरिट ट्री हर 5 लाख साल में एक बार खिलता है, हर 5 लाख साल में एक बार फल देता है और अगले 5 लाख साल बाद ही पकता है। कहा जाता है कि पकने के बाद दाव स्पिरिट फ्रूट, जब तक कोई इसे खाता है तब तक वो अपने दावों की पुष्टि कर सकता है और देवत्व प्राप्त कर सकता है। लो, लगता है पेड़ पर एक फल है। क्या ये किंवदंतियों वाला दाव स्पिरिट फ्रूट हो सकता है? जैसे ही ये शब्द निकले, माहौल तुरंत भड़क गया। एक दाव स्पिरिट फ्रूट जो किसी के दावों को तुरंत पुष्ट कर सकता है और देवता बन सकता है। इस प्रलोभन का उस युग में जहां कोई देवता बनने में असमर्थ था, कोई भी विरोध नहीं कर सकता था। सबने अपनी सांसें रोक ली। आंखें बिना पलक झपकाए दाव स्पिरिट फ्रूट की ओर देख रही थी। सूश सूश सूश। आखिरकार कई आकृतियां खुद को रोक नहीं पाई और दाव स्पिरिट ट्री की ओर दौड़ पड़ी। इन कुछ लोगों की ताकतें बेहद शक्तिशाली थी। सबसे कमजोर एक दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञ था। बाकी लोग कैसे पीछे रह सकते थे? इन कुछ लोगों को दाव स्पिरिट फ्रूट की ओर दौड़ते देख उनमें से हर एक हवा की तरह तेजी से भागा। सूश सूश सूश। शक्तिशाली लपटों की कई धारियां चमकती हुई गुजरी। वे कुछ दिव्य राजा विशेषज्ञ जो सबसे पहले दाव स्पिरिट फ्रूट की ओर बढ़े, तुरंत जलकर राख हो गए। एक विशाल सुरक्षा घेरा है। इस दाव स्पिरिट ट्री का एक विशाल सुरक्षा घेरा है। सब लोग आगे मत बढ़ो, किसी ने जोर से चिल्लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कई लोग उनके पीछे पीछे चल रहे थे और समय रहते पीछे नहीं हट पाए और इसी तरह उस भव्य व्यू रचना में जलकर राख हो गए। ये भव्य व्यू रचना बहुत भयानक थी। दिव्य राजा शक्तियां वास्तव में अंदर एक भी लहर नहीं उठा पा रही थी। इसी समय एक वृद्ध व्यक्ति ने भीड़ को विभाजित किया, आगे की पंक्तियों में गया और कहा, यह दिव्य श्रेणी की भव्य व्यू रचना है। स्वर्ग दहन, विनाश, अराजकता, भव्य व्यू रचना। सभी लोग जल्दबाजी न करें। इस व्यू रचना को देवता क्षेत्र की शक्तियां भी शायद भेद न पाए। वृद्ध व्यक्ति के शब्दों ने सभी को निराश कर दिया। एक ऐसी व्यू रचना जिसे देवता क्षेत्र की शक्तियां भी नहीं तोड़ सकी। ये सभी लोग उसे कैसे तोड़ सकते थे? वह दाव स्पिरिट फल जो उन्हें देवता क्षेत्र तक पहुंचने में मदद कर सकता था, उनकी आंखों के सामने रखा गया था और वे वास्तव में उस तक पहुंच नहीं पाए। इससे ज्यादा पीड़ादायक कुछ नहीं था। मास्टर गर्बीत, आप एक संरचनापद गुरु हैं। क्या आप हमें इस भव्य व्यू को भेदने में मदद कर सकते हैं? किसी ने पूछा। यह बूढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि डॉन हेवनली पैलेस का संरचनापद गुरु गर्वित ही था। डॉन हेवनली पैलेस के लोग आरव और उसके समूह को छोड़कर पूरी तरह से अंदर चले गए। जब यहां सार ऊर्जा उमड़ी तो वे भी तुरंत वहां पहुंच गए। ऐसे दोस्तों,
मैं आपको बता दूं, डॉन हेवनली पैलेस और ग्रीन हेवन प्यालेस दोनों सेम है। आरव से पहले मिले रोनित और यामिनी यहां से थे। भरत कुमार और इस गर्बीत भी उसी यादव परिवार से हैं। उनका पवित्र भूमि ग्रीन हेवन प्यालेस और डॉन हेवनली पैलेस दोनों नाम से जाना जाता है। जब गर्वित ने इस भव्य व्यू को देखा तो उस समय भी उसके चेहरे पर निराशा के भाव थे। यह सुनकर गर्वित ने अपना सिर हिलाया और कहा, अगर दिव्य श्रेणी की व्यू संरचनाओं को भेदना इतना आसान था तो ये बूढ़ा यहां क्यों खड़ा होता। उसकी बातें सुनकर सभी के चेहरे और भी निराशाजनक हो गए। वे सभी सार ऊर्जा से लबालब दाव स्पिरिट फ्रूट को देख रहे थे। उनके दिल मानो बिल्लियों द्वारा खरोंचे जा रहे हों, असामान्य रूप से खुजली कर रहे थे और सहन करना मुश्किल था। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि हम बस यूं ही खाली देखते रहें? ये एक दाव स्पिरिट फ्रूट है, किसी ने मन ही मन अनिच्छा से कहा। ऐसी स्थिति में छोड़ने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। देवता क्षेत्र, ये अनगिनत मार्शल कलाकारों की 1,00,000 सालों से चली आ रही आजीवन खोज थी। आसान पहुंच के भीतर, लेकिन उनकी नाक के ठीक नीचे क्षितिज पर बहुत दूर था। भीड़ में गिरिधर ने आरव से धीरे से पूछा, महामहिम, क्या यह सचमुच एक दाव स्पिरिट फ्रूट है? आरव ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, वाकई बिल्कुल दाव स्पिरिट फ्रूट जैसा ही है। बस यही है, मुझे लगता रहता है कि कुछ ठीक नहीं है। अगर इस जगह पर कोई दाव स्पिरिट ट्री है तो यह नामुमकिन है कि पिताजी मुझे उस समय देखने के लिए न लाए हों। इसके अलावा मेडिसिन किंग हॉल 20 सालों से बंद था और समुद्रगुप्त पहले कभी प्रकट नहीं हुआ था। इस बार उसका अचानक प्रकट होना भी मुझे थोड़ा अजीब एहसास दे रहा है। और हां, वो काले कपड़े वाला व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है जैसे मैंने उसे पहले कहीं देखा हो। दाव स्पिरिट ट्री एक स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक पौधा था। ये एक दिव्य श्रेणी की आध्यात्मिक वस्तु के रूप में उत्पन्न हुआ था और अतुलनीय रूप से दुर्लभ था। अगर दाव स्पिरिट प्लांट को स्वर्ग दाह विनाश अराजकता महासरणी के अंदर बंद कर दिया जाता तो कोई खतरा ही नहीं होता। रुद्रदेव की शक्ति से वो उसे पूरी तरह से अपने पास लाकर उसका अनुभव कर सकते थे, लेकिन रुद्रदेव ने ऐसा नहीं किया। महामहिम, क्या ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं? एक देवता श्रेणी की स्पिरिट औषधि के अस्तित्व में आने से मेडिसिन किंग हॉल भी शायद शांत नहीं रह पाएगा, है ना? इसके अलावा दाव स्पिरिट फ्रूट की लहरें जो 90 स्तर से भी ज्यादा है, वो नकली नहीं होनी चाहिए, है ना? शुभमन ने कहा, हां महामहिम, ये सार ऊर्जा तरंग बिल्कुल 90 स्तर से बढ़कर है। ये पौराणिक दाव स्पिरिट फ्रूट की आभा से भी अलग नहीं है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? गिरिधर ने भी कहा। आरव ने आह भरी और कहा, मुझे आशा है। आरव का हृदय क्षेत्र स्वर्ग मानव एकता में प्रवेश कर रहा था। उसे अदृश्य दुनिया की कई चीजों के बारे में कमोबेश कुछ अनुमान थे। उसे लगता रहा कि उसकी चिंता निराधार नहीं थी। जैसे ही आरव हिचकिचाते हुए डगमगा रहा था, समुद्रगुप्त अचानक हवा में उठा और स्पष्ट स्वर में बोला, सब लोग, चूंकि आप यहां आ ही गए हैं तो खजाने के पहाड़ में प्रवेश करके खाली हाथ लौटने का क्या औचित्य हो सकता है? इस समुद्रगुप्त के पास एक प्रस्ताव है। मुझे आश्चर्य है कि क्या सभी तैयार है या नहीं। समुद्रगुप्त के शब्दों ने तुरंत सबका ध्यान आकर्षित कर लिया। इन शब्दों का अर्थ सुनकर समुद्रगुप्त के पास इस दिव्य और भव्य समूह से निपटने का एक तरीका था। इस समय सभी निराशा में डूबे हुए थे। अचानक ये सुनकर कि कोई रास्ता है, वे कैसे अनिच्छुक हो सकते थे? हॉल मास्टर समुद्रगुप्त के पास क्या तरीका है? बेझिझक कहो। हाँ, हॉल मास्टर समुद्रगुप्त, देवता क्षेत्र प्राप्त करने का अवसर हमारी आंखों के सामने है। हम ऐसे ही हार नहीं मान सकते, है ना? ये मार्शल कलाकार समुद्रगुप्त की विधि सुनने के लिए बेताब थे। गर्वित के पास भी इस समय कोई उपाय नहीं था। उस समय केवल एक हेल मैरी प्रयास ही था। समुद्रगुप्त ने मन ही मन ठंडे स्वर में उपहास किया, क्या तुम जैसे मूर्ख भी देवता क्षेत्र प्राप्त करना चाहते हो? लेकिन वो स्वाभाविक रूप से इसे सतह पर नहीं ला सका। उसने बस धीरे से कहा, मास्टर गर्वित एक संरचना पद के महान गुरु है जो दिव्य क्षेत्र में ग्रैंड अरे डिवाइन किंग के बाद दूसरे स्थान पर है। हालांकि ये भव्य व्यू एक प्राचीन दिव्य श्रेणी का भव्य व्यू है। मुझे लगता है कि उसे ये देखने में सक्षम होना चाहिए कि इस व्यू की संरचना का कमजोर क्षेत्र कहाँ है। चूंकि हम इस व्यू संरचना को भेद नहीं सकते तो क्यों न सभी मिलकर इस भव्य व्यू को तोड़ दें। हमारे यहाँ इतने सारे लोग हैं कि एक दिव्य श्रेणी का भव्य व्यू भी शायद हमारे इतने हमलों का सामना नहीं कर पाएगा। समुद्रगुप्त के कहने के बाद भीड़ अचानक से शोर मचाने लगी। उन्हें लगा कि समुद्रगुप्त का प्रस्ताव वाकई शानदार है और तुरंत सहमति के स्वर गूंज उठे। हाँ, हमारे यहाँ शायद 1,00,000 मार्शल कलाकार हैं। अगर हम एकमत हों और एकजुट हो जाए तो शक्ति बेहद भयानक होगी। शायद हम सचमुच इस विशाल व्यू को तोड़ सकें। हॉल मास्टर समुद्रगुप्त का सुझाव वाकई बहुत विश्वसनीय है। 1,00,000 मार्शल कलाकार, जिनमें शून्य रहस्य क्षेत्र के कई महाशक्तिशाली भी हैं। मुझे नहीं लगता कि ये विशाल व्यू को नहीं तोड़ सकता। मेडिसिन किंग हॉल मास्टर समुद्रगुप्त, ये कैसा रहेगा? आप कमान संभालिए,
हम सब आपकी बात मानेंगे। समुद्रगुप्त ने हाथ का इशारा करके सबको चुप करा दिया और स्पष्ट स्वर में कहा, मुझे आश्चर्य है कि साथी शून्य रहस्य क्षेत्र के लोगों की क्या राय है। गर्वित और भरत कुमार ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने सिर हिलाया। गर्वित ने स्पष्ट स्वर में कहा, इस बुजुर्ग को कोई आपत्ति नहीं है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तलवार तेरे ने भी आवाज लगाई, मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। मानिक ने भी उचित समय पर आवाज उठाई। स्वास्थ्य लाभ के कुछ समय बाद उसकी चोटें थोड़ी ठीक हो गई, लेकिन उसकी वर्तमान स्थिति भरत कुमार से भी बदतर थी। कोई आपत्ति नहीं, लालाजी, जो पहली बार सबके सामने आया था, भी बोला। इसके तुरंत बाद एक आवाजें गूंजने लगी। उन्हें समुद्रगुप्त के प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं थी। गिनती करने पर शून्य रहस्य क्षेत्र के विशेषज्ञ वास्तव में 13 लोग थे। उनमें से लगभग आधे लोगों ने शाश्वत औषधि उद्यान में प्रवेश करने के बाद लोगों के सामने खुद को प्रकट नहीं किया। फिलहाल ऐसा लग रहा था कि समुद्रगुप्त के सुझाव के अलावा कोई और रास्ता नहीं था जिस पर जाया जा सके। इन शून्य रहस्य क्षेत्र के महाशक्तियों ने और कुछ नहीं मांगा। उनका एकमात्र लक्ष्य दांव आत्मा फल था। इस समय उन्हें जाने देना असंभव था। जब अन्य मार्शल कलाकारों ने इन सभी शून्य रहस्य क्षेत्र के महाशक्तियों को सहमत होते सुना, तो उन्होंने तुरंत अपने शरीर पर दबाव बढ़ता हुआ महसूस किया। निसंदेह ये शून्य रहस्य क्षेत्र के महाशक्तियां दांव स्पिरिट फल के सबसे प्रबल प्रतियोगी थे, लेकिन दांव आत्मा फल का प्रलोभन सचमुच बहुत बड़ा था। वे बिल्कुल भी मना नहीं कर सकते थे। इसके अलावा कौन जानता था कि वे दांव आत्मा फल प्राप्त कर पाएंगे या नहीं। स्पिरिट ब्रिस्टल दिव्य राजा द्वारा स्पिरिट ब्रिस्टल 9 यांग दिव्य कला प्राप्त करने से पहले उसे कौन जानता था। वहां उपस्थित मार्शल कलाकारों में कई दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञ थे। यहां तक कि कई दिव्य राजा शक्ति संपन्न भी थे। ये लोग शून्य रहस्य क्षेत्र से भी बस एक कदम की दूरी पर थे। वे दांव स्पिरिट फल को कैसे त्याग सकते थे। उनमें से कई लोगों ने पहले ही अपने मन में यह निर्णय ले लिया था कि एक बार दांव स्पिरिट फल मिल जाने पर वे उसे किसी भी कीमत पर निगल जाएंगे। जब तक वे बचकर निकल सकते थे और बंदे एकांत में प्रवेश करने के लिए कोई जगह ढूंढ सकते थे। जब वे फिर से बाहर आएंगे तो वे दिव्य क्षेत्र में छा जाएंगे। इस तरह के प्रलोभन का कोई विरोध नहीं कर सकता था। समुद्रगुप्त ने इन लोगों के उत्तरों से बहुत संतुष्ट होकर अपना सिर हिलाया, लेकिन अंत में उसने आरव की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, दक्षराज, बाकी सभी सहमत हो गए हैं। आप क्या कहते हैं। इस वाक्य ने सबकी निगाहें आरव की ओर खींच ली। तभी उन्हें याद आया कि आरव अपने साथ 2 शून्य रहस्यलों की शक्तियां लेकर आया था। गिरिधर के बारे में सभी को अभी भी पता नहीं था कि वो शून्य रहस्यलोक तक पहुंच चुका है। सबकी निगाहों के नीचे आरव एक पल के लिए सोच में पड़ गया, फिर ठंडे स्वर में बोला, पीछे हटते हैं। जैसे ही आरव के शब्द निकले, सब लोग शोर मचाने लगे, खासकर वे शून्य रहस्यलोक की शक्तियां। हर एक ने अकल्पनीय निगाहों से आरव की ओर देखा। समुद्रगुप्त के चेहरे पर उदासी छा गई और उसने पूछा, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो। आरव ने बेपरवाही से कहा, बूढ़े आदमी, क्या मुझे पता नहीं होगा कि मैंने क्या कहा। ठीक है, चूंकि तुम पीछे हट गए हो, इसलिए इस दांव स्पिरिट फ्रूट में तुम्हारा हिस्सा नहीं है। अगर उस समय तुम दांव स्पिरिट फ्रूट छीनने की हिम्मत करोगे तो ये सबके साथ सार्वजनिक दुश्मनी बन जाएगा। समुद्रगुप्त ने गंभीर स्वर में कहा। आरव ने उदासीनता से कंधे उचकाए और कहा, तुम लोग खेलो। हालांकि मैं सभी से इस मामले में शामिल न होने का आग्रह करना चाहता हूं, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं सुनोगे। जहां तक परिणामों की बात है, उसे तुम खुद ही झेलो। आरव की बातों से समुद्रगुप्त का दिल बैठ गया। बाकी लोगों ने अजीबोगरीब भाव बनाए और आरव की ओर देखा, क्योंकि आरव के शब्द बहुत अजीब थे। देवता क्षेत्र में पहुंचने का यही एकमात्र मौका था। इसके क्या परिणाम हो सकते थे, और कोई गंभीर परिणाम होता तो वे उसे भी भुगतने को तैयार होते। अरे, तुम जनता को भ्रांतियों से गुमराह करना चाहते हो। देवता क्षेत्र का मौका हाथ में है, कौन इस मौके को छोड़ने को तैयार है। समुद्रगुप्त ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। उसकी बातें सबके दिलों की गहराइयों तक पहुंच गई। ऐसा नहीं है कि आरव इन लोगों को रोकना नहीं चाहता था, बल्कि इसलिए कि वो जानता था कि अगर वो उन्हें रोक भी दे तो भी बेकार है। यहां इतने सारे शून्य रहस्य क्षेत्र के शक्तिशाली लोग थे कि युद्ध शक्ति से रोकना और भी व्यर्थ था। देवता क्षेत्र का मौका, आप शायद इस विशाल व्यू को खोलने के लिए सभी की शक्ति का उपयोग करना चाहते हैं, है ना। मैं बहुत उत्सुक हूं। आखिर यहां अंदर क्या है। आरव ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। आरव जितना ज्यादा कहता, समुद्रगुप्त उतना ही ज्यादा घबरा जाता। क्या यह हो सकता है कि इस बदमाश को कुछ पता हो। समुद्रगुप्त के चेहरे पर उदासी छा गई और उसने स्पष्ट स्वर में कहा, सबने सुना। दक्षराज दांव स्पिरिट फल के लिए लड़ने का अधिकार छोड़ देता है। बाद में अगर उसने दांव आत्मा फल छीनने की हिम्मत की तो वो सबके साथ सार्वजनिक दुश्मनी कर लेगा। सभी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि दक्षराज की प्रतिष्ठा बहुत ऊंची थी।
लेकिन उनके हाव भाव से यह भी पता चल रहा था कि उन्होंने आरव को दांव स्पिरिट फ्रूट पर अतिक्रमण करने की बिल्कुल इजाजत नहीं दी। आखिरकार वो अपनी ताकत दिखाने को तैयार नहीं था। समुद्रगुप्त ने फिर कहा, चलो पहले कुछ बुराबला कहते हैं। अगर व्यू रचना खुल जाती है तो सभी को अपनी अपनी क्षमता के अनुसार दांव स्पिरिट फ्रूट मिलेगा। ये किसके हाथ लगेगा, ये हर किसी के अच्छे भाग्य पर निर्भर करेगा। यह भी समस्या का एक स्वाभाविक अधिकार था। सभी को पहले से ही इसकी जानकारी थी। आरव के फैसले पर गिरधर चौकड़ी ने स्वाभाविक रूप से कोई असहमति जताने की हिम्मत नहीं की, लेकिन दांव स्पिरिट फ्रूट को देखकर वे चारों अभी भी उसके लिए अतुलनीय रूप से लालायित थे। महामहिम, क्या हमें सचमुच वो दांव स्पिरिट फ्रूट नहीं चाहिए? शुभमन खुद को पूछने से नहीं रोक पाए। आरव ने उनकी ओर देखा और एक मुस्कान के साथ, जो मुस्कान नहीं थी, कहा, क्या तुम लोग बहुत भावुक हो गए हो? सबको लग रहा है कि मैं बिना किसी बात के इतना हंगामा मचा रहा हूं, है ना? शुभमन के चेहरे पर एक भद्दा भाव था और उन्होंने एक चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा, महामहिम, बूढ़े शुभमन का यह मतलब नहीं है। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम में से कोई भी इसमें शामिल होना चाहता है तो मैं तुम्हें भी नहीं रोकूंगा। आखिरकार यही तो देवता बनने का मौका है। अगर मैं रास्ता रोकूंगा तो मैं बहुत ज्यादा नासमझ लगूंगा। शुभमन ने यह सुनते ही जल्दी से हाथ हिलाया और कहा, नहीं 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 महामहिम, मैं तो बस कह रहा था। तुम इसे बस यूं ही समझ लो कि मैं बूढ़ा शुभमन पाद रहा हूं। गिरिधर अब और नहीं देख सका और बोल पड़ा, महामहिम, शुभमन है। आरव ने हाथ के इशारे से गिरिधर को रोका और शांत भाव से कहा, अलग अलग ताओं के लोगों के बीच समझ का कोई आधार नहीं है। अगर तुम लोगों में से कोई देवता बनने के उस अवसर के लिए संघर्ष करना चाहता है तो मुझे बता सकता है। मैं उसे बिल्कुल नहीं रोकूंगा और आत्मा के अनुबंध को भी रद्द कर सकता हूं, लेकिन हमारा भाग्य यही समाप्त होगा। आरव के शब्दों ने चारों लोगों को भय से कांपने पर मजबूर कर दिया। महामहिम का चेहरा आमतौर पर दयालु और प्रसन्न रहता था और वे शायद ही कभी उन्हें रोकते थे, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा था कि वे सचमुच क्रोधित हो गए थे। बात खत्म करके आरव अपने काम से काम रखते हुए एक तरफ चले गए और मन को शांत करने के लिए आंखें बंद कर ली। चारों लोगों ने एक दूसरे को देखा। उनके हाव भाव अतुलनीय रूप से भद्दे थे। वहां गर्वित पहले से ही भव्य व्यू के कमजोर हिस्से को भाप रहा था। हर कोई उसे उत्सुकता से देख रहा था। गिरिधर के समय वे चारों गर्म तवे पर पड़ी चींटियों के समान थे। आरव के पीछे चलने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन आरव की ओर से उन्हें अद्भुत कृपा प्राप्त हुई। वे पहले से ही आरव पर अड़े हुए थे। बस इस बार बात देवता बनने की थी। वे वास्तव में शांत नहीं रह पा रहे थे, इसलिए वे आरव के निर्णय पर सवाल उठा रहे थे। हे, वो तो तुम लोगों को पहले ही नजरअंदाज कर रहा है। तुम सब अभी भी उसके पीछे पड़े हो। दक्षराज ने पहले ही कह दिया है कि वह तुम्हारे आत्मिक अनुबंधों को रद्द करने को तैयार है। यह देवता क्षेत्र प्राप्त करने का एक अवसर है। क्या तुम सब हार मानना चाहते हो? तभी शूलिन अचानक प्रकट हुआ और हंसते हुए बोला। आरव के दांव आत्मिक फल को त्यागने के कथन से शुरू होकर वो इस ओर की स्थिति पर ध्यान दे रहा था। यह देखकर कि आरव का अपने अधीनस्थों से झगड़ा हो गया है, शूलिन असामान्य रूप से उत्तेजित हो गया। उसने देखा कि गिरिधर और बाकी लोग निर्णय नहीं ले पा रहे थे, इसलिए वो उन्हें आरव को धोखा देने के लिए उकसाना चाहता था। इस तरह आरव के अकेले होने पर उससे निपटना बहुत आसान हो जाएगा। यहां आरव को मारने वाले एक दो लोग नहीं थे। इन शून्य रहस्यलोक के महाशक्तियों के बिना वो भी मौत से दूर नहीं होता। अगर वो नहीं आता तो भी ठीक था, लेकिन उसके मुंह से निकली इस बात से शुभमन तुरंत भड़क गया। उसने शूलिन की नाक की ओर इशारा किया और गाली दी। आखिर इसका तुझसे क्या लेना देना है? अगर तेरे ये पिता देवता नहीं बन सकते तो तुझे इससे क्या लेना देना? तेरे पिता देवता बनना ही नहीं चाहते तो क्या हुआ? नमकीन गाजर खाने वाले लोगों की चिंता करके तू कलह फैलाना चाहता है ना? जब तेरे दादा शुभमन ये चाल चल रहे थे तब तू अभी भी अपनी मां के पेट में था। अपने पिता के लिए भाग जा, वरना मैं तुझे तब तक पीटूंगा जब तक तू जमीन पर अपने दांत ढूंढने न लगे। अपनी बात खत्म करके उसने अचंभित और मुंह खोले शूलिन की भी परवाह नहीं की और सीधे आरव के सामने दौड़कर घुटनों के बल बैठ गया। खुद को लगातार थप्पड़ मारते हुए उसने क्रूरता से कहा, महिम, यह शुभमन था जो भ्रमित था। बूढ़ा शुभमन समझता है कि महामहिम तुम ये हमारे भले के लिए कर रहे हो। इस जीवन में बूढ़ा शुभमन कहीं नहीं जा रहा। मैं जीवन भर महामहिम के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा करता हूं। यह दृश्य देखकर शूलिन ने अविश्वास से मुंह खोल दिया। यह दृश्य सचमुच बहुत जल्दी बदल गया। उसे नहीं लगा कि यह आदमी वास्तव में देवता बनने के प्रलोभन का विरोध कर पाएगा। ठीक इसी समय गिरिधर ने उसे गुस्से से घूरा और ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें दफा हो जाने को कहा गया, सुना नहीं? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे दादा गिरिधर तुम्हें विदा करें? शूलिन सुगमन से नहीं डरता था, लेकिन वो गिरिधर का मुकाबला नहीं कर सकता था।
गिरिधर को हैंडल से उड़ने को देख उसने अजीब दृष्टि से कहा, "हाँ, मैं अभी जा रहा हूं।" शुलिन को दूर चलता देख गिरिधर तिकड़ी आरव के सामने आए और सीधे घुटनों के बल बैठ गए। महामहिम, गिरिधर को भ्रमित किया गया था। महामहिम, कृपया दंड दे। बात खत्म हुई। उसने खुद को 2 जोरदार तमाचे भी जड़ दिए। दुर्गादूत और डेमोक्रेट विश्वास ने भी गिरिधर की नकल की और कहा, महामहिम, कृपया दंड दे। आरव की नजर चारों लोगों के चेहरों पर पड़ी। उनका स्वर कुछ ठंडा था जब उन्होंने कहा, यह पहली बार है और आखिरी बार भी। सब कहते हैं कि अगर किसी आदमी का इस्तेमाल करो तो उस पर शक मत करो। अगर शक है तो उसका इस्तेमाल मत करो। मेरे लिए तो यही है, तुम लोगों के लिए भी यही है। हालांकि तुम सब नाम के लिए मेरे नौकर हो। मैंने कभी तुम लोगों के साथ नौकर जैसा व्यवहार नहीं किया। अगर तुम सब मुझ पर भरोसा भी नहीं करते तो हमारा रिश्ते का भी अंत आ गया। चारों लोगों के दिल डर गए और उन्होंने एक साथ कहा, महामहिम, हम गलत थे। आरव ने थोड़ा सिर हिलाया। उनका स्वर थोड़ा ढीला हुआ और उन्होंने कहा, देवता क्षेत्र की बात करें तो मैं तुम सबसे ज्यादा इसके लिए तरसता हूं। लेकिन इस बार मेरा विश्वास करो, इस दाव स्पिरिट फ्रूट में जरूर कुछ गड़बड़ है। आरव के इतने दृढ़ स्वर ने चारों लोगों के दिलों को चौंका दिया। पुवोक, गर्वित, जो उस समय स्वर्गदाह विनाश अराजकता महामंडल का अध्ययन कर रहा था, अचानक मुंह से खून की बूंदें निकली, जिससे सभी डर गए। मास्टर गर्वित, क्या आप ठीक है? उसका रूप देखकर तुरंत कोई व्यक्ति उसके पास आया और गहरी चिंता व्यक्त की। उसी क्षण वो सबकी आशा था। हवा में पत्तों की हल्की सी सरसराहट भी होती तो वो सबके दिलों को छू जाती। गर्वित ने हाथ हिलाकर कहा, मैं ठीक हूं, बस मेरा मन बहुत थक रहा है। ये दिव्य सरणी वास्तव में अतुलनीय रूप से गहन है। इस वृद्ध ने 3 दिन और रात तक चिंतन किया और अंततः उसे कुछ आभास हुआ। गर्वित की यह बात सुनकर सभी के चेहरे खुशी से खिल उठे। समुद्रगुप्त आगे आया और हाथ जोड़कर बोला, चूंकि मास्टर को कुछ लाभ हुआ है, कृपया इस संरचना को तोड़ने का तरीका बताएं। गर्वित ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, मैं सलाह देने की हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन सभी को एकमत होना चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए। ये स्वर्गदाह विनाश अराजकता महासरणी सचमुच स्वर्ग और पृथ्वी के सौभाग्य को अपने में समेटे हुए है। दिव्य महासरणी के बीच भी इसका अस्तित्व अत्यंत शक्तिशाली होना चाहिए। बस समय की मार के कारण यह पहले से ही बहुत दूर है। अन्यथा चाहे हमारे पास कितने भी लोग हों, इसे तोड़ना असंभव है। सभी उत्सुकता भरी निगाहों से गर्वित के आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि महासमुह कितना गहरा है। वे केवल ये जानना चाहते थे कि इस संरचना को कैसे तोड़ा जाए। 3 दिन इंतजार करते करते वे बेसब्री से जल रहे थे। गर्वित ने धीरे से कहा, शुरू में तो इस विशाल व्यू में कोई कमजोरी नहीं है जिसका फायदा उठाया जा सके। मानो ये अराजकता हो जिससे लोगों के पास पहले कदम उठाने का कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों दक्षिण पूर्व दिशा में एक नोडल बिंदु है जो बहुत कमजोर है। जब समय आएगा तो सभी को मिलकर इस बिंदु पर हमला करना होगा। इस व्यू को तोड़ने की उम्मीद होनी चाहिए। गर्वित की बात खत्म होने पर आरव के मुंह के कोने थोड़े सिकुड़ गए और वे बहुत तिरस्कार से भरे हुए लग रहे थे। इन 3 दिनों में उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था और वे पूरे समय इस विशाल व्यू को देख रहे थे। महामहिम, क्या मास्टर गर्वित ने गलत कहा? प्रभाकर ने धीरे से पूछा। आरव ने कहा, इस विशाल व्यू को पहले भी भारी क्षति पहुंची है और अब यह पहले से कहीं ज्यादा दूर है। हालांकि दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित नोड एक कमजोर क्षेत्र है, फिर भी यह व्यू रचना के सबसे मजबूत नोड बिंदुओं में से एक है। इसकी शक्ति अत्यंत प्रबल होगी। अगर वे व्यू रचना को तोड़ भी दें तो भी संभवतः उपस्थित आधे से ज्यादा मार्शल कलाकार या तो मर जाएंगे या घायल हो जाएंगे। इन शब्दों से गिरिधर और बाकी लोगों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। आधे से ज्यादा मृत या घायल यानी कम से कम 50,000 मार्शल कलाकार। ऐसी भयानक शक्ति तो पहले कभी नहीं देखी गई थी। स्पष्ट रूप से गर्वित इस बात को समझ नहीं पाया। आरव की इस विशाल व्यू रचना की समझ गर्वित से कहीं ज्यादा थी। बात करते करते वो पक्ष पहले से ही व्यू रचना को तोड़ने की तैयारी कर रहा था, बस ये देखने के लिए कि वे सभी असामान्य रूप से उत्तेजित होकर अपनी मुट्ठियां रगड़ रहे थे और हथेलियां पोंछ रहे थे। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि मृत्यु के देवता चुपचाप आ चुके थे। एक बार जब वे इस संरचना को तोड़ देंगे तो ये इलाका निश्चित रूप से नर्क बन जाएगा। मार्शल कलाकारों की घनी भीड़ दक्षिण पूर्व दिशा में उस कमजोर बिंदु पर पहुंची। समुद्रगुप्त हवा में खड़ा हो गया और स्पष्ट स्वर में बोला, अब आप सभी अपने सबसे शक्तिशाली प्रहारों को घुमाएं और मेरी इशारा की प्रतीक्षा करें। सभी एक साथ आगे बढ़े और एक ही समय में इस नोडल बिंदु पर हमला करें। हमारे पास केवल एक ही मौका है। अगर हम सरणी को नहीं तोड़ पाए तो हमें महान सरणी की प्रतिक्रिया का तुरंत सामना करना पड़ेगा। इसलिए मुझे आशा है कि सभी अपनी ताकत रोकने के बारे में नहीं सोचेंगे।
महान सरणी द्वारा अन्य लोगों का सफाया हो जाने के बाद आप सभी दांव स्पिरिट फ्रूट पाने के बारे में भी भूल सकते हैं। ये मानना ही पड़ेगा कि समुद्रगुप्त माहौल को भड़काने में माहिर थे। उनके ऐसा कहते ही सभी के चेहरे गंभीर हो गए। उनमें से स्पष्ट रूप से कई लोग मुश्किल हालात में मछली पकड़ने की मानसिकता रखते थे। उन्होंने काम पर आने की योजना बनाई, लेकिन खुद पर जोर नहीं डाला ताकि पीछे से दांव स्पिरिट फ्रूट छीनने के लिए ताकत बचा सके। समुद्रगुप्त के ऐसा कहने के बाद शायद ज्यादातर लोग अब ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। एक भव्य व्यू रचना का परिणाम कोई मजाक नहीं था। उन कुछ दिव्य राजा विशेषज्ञों के परिणाम सभी ने पहले ही देख लिए थे। समुद्रगुप्त ने धीरे से सब पर नजर डाली और ठंडे स्वर में कहा, अब शुरू करो। समुद्रगुप्त के आदेश का पालन करते हुए सभी मार्शल कलाकारों ने अपनी सबसे मजबूत मार्शल तकनीक का प्रदर्शन किया, शक्ति संचित की और मुक्ति की प्रतीक्षा में। एक साथ 100,000 से ज्यादा मार्शल कलाकारों द्वारा मार्शल तकनीक का प्रदर्शन, ये नजारा वाकई अतुलनीय रूप से आश्चर्यजनक था। जहां तक नजर जाती वहां तक एक चमकदार बहुरंगी रोशनी दिखाई देती थी, अतुलनीय रूप से लुभावना। हर कोई शक्ति संचित कर रहा था और मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन सभी के द्वारा उत्सर्जित सार ऊर्जा तरंगों ने लोगों को लगभग दम घुटने पर मजबूर कर दिया। इस समय ये केवल आरव और उनके समूह ने ही नहीं, बल्कि स्वयं उन्होंने भी महसूस किया। इस क्षण उनमें अचानक एक प्रकार का अंधविश्वास भर गया। उन्हें लगा कि सामूहिक गोलाबारी के इस दौर में देवता क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों को भी शिकायत करनी पड़ेगी। उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था कि वे इतने शक्तिशाली हैं। छोड़ो! समुद्रगुप्त ने एक भयंकर चीख मारी। सभी मार्शल कलाकार लगभग एक ही समय में उस भव्य व्यू के केंद्र बिंदु की ओर बढ़ गए। जो लोग शाश्वत औषधि उद्यान में प्रवेश कर गए, उनमें से सबसे कमजोर लोगों में भी स्वर्गीय साधु क्षेत्र की शक्ति थी। सामूहिक मुक्ति का यह दौर वास्तव में अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यजनक था। अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हमलों की एक के बाद एक लहरें एक भयानक विनाशकारी शक्ति का रूप ले रही थी, जो भव्य व्यू पर टूट पड़ रही थी। ऐसा एहसास मानो दो सेनाएं आमने सामने हों, 10,000 बाण एक साथ छूट रहे हों। पूरी प्रक्रिया अतुलनीय रूप से भव्य थी, लेकिन इन योद्धाओं का अपने हमलों पर नियंत्रण उन सैनिकों की तुलना में कुछ भी नहीं था। हर हमला जरा भी विचलित नहीं हुआ। 1,00,000 हमले उस बिंदु पर सटीक रूप से पड़े, जिससे गड़गड़ाहट की एक श्रृंखला निकलती रही। गड़गड़ाहट। पूरा विशाल सरणी जोर जोर से कांपने लगा, खासकर वो नोडल बिंदु जो सचमुच टुकड़ों में बंट गया। जब उन मार्शल कलाकारों ने यह स्थिति देखी तो उनमें से हर एक अतुलनीय रूप से उत्साहित हो गया, लेकिन अगले ही पल उनके चेहरों पर मुस्कान जम गई। फूफ फूफ। भयानक अग्नि तत्व शक्ति विशाल समूह के ऊपर फैल गई, प्रकाश की अनगिनत धाराओं में बदल गई और मार्शल कलाकारों की भीड़ पर बरस पड़ी। वो दृश्य उल्कापिंडों की वर्षा जैसा था, सिवाय इसके कि इन ज्वालाओं की विनाशकारी शक्ति उल्कापिंडों की बौछार की तुलना में अनगिनत गुना अधिक प्रबल थी। अर्घी। दयनीय चीखों की लहरें गूंज उठीं। वे योद्धा कलाकार फिर भी दांव स्पिरिट फल को छीनने की जहमत कैसे उठा सकते थे? उनमें से हर एक चारों दिशाओं में बिखर गया। एक के बाद एक तीखी दयनीय चीखें उठ रही थी। पलक झपकते ही ये शाश्वत औषधि उद्यान सचमुच धरती का नर्क बन गया। लगभग आधे योद्धा इस प्रचंड ज्वाला में जलकर मर गए। आरव ने निशाना साधा। भाई आरव, मुझे बाहर निकालो। अचानक आरव के चेतना सागर से एक आवाज आई। ये नीला आत्मा वृक्ष यानी कि वेदांत था। जब से आरव ब्राइट मून सिटी लौटे थे, तब से वे अंतरिक्ष मीनार में एकांतवास में थे। एक आदिम आत्मा को जन्म देने के बाद आरव ने उनकी मेरिडियन को भी व्यवस्थित करने में उनकी मदद की। इससे उनकी साधना की गति बहुत तेज हो गई। इस समय वो पहले से ही 9वें स्तर के मध्य चरण में था। आरव की भौहें तंग गई और उसने वेदांत को बाहर जाने दिया। क्या है? आरव ने उत्सुकता से पूछा। जब से वेदांत अंतरिक्ष मीनार में गया है, वो फिर कभी बाहर नहीं आया, लेकिन इस बार उसने बाहर आने का अनुरोध करने की पहल का एक दुर्लभ प्रदर्शन किया। वेदांत ने कहा, वो दांव स्पिरिट ट्री पहले ही मर चुका है। मुझे जमीन से एक भयानक आभा फैलती हुई महसूस हो रही है। लगता है इन मूर्खों ने आसमान में छेद कर दिया है। भाई आरव, जल्दी भागो। थोड़ा और धीमे हुए तो तुम बच नहीं पाओगे। जैसे ही ये शब्द निकले, गिरिधर और बाकी सभी के हावभाव एकदम बदल गए। दुर्भाग्य से आरव की भविष्यवाणी सच हो गई और सही निशाने पर लगी। इस दांव स्पिरिट फ्रूट में वाकई कोई समस्या थी। गड़गड़ाहट। ठीक उसी समय स्वर्गदाह विनाश अराजकता महासरणी के भीतर एक विशाल बेल धरती से फूटकर अंदर से महामंडल पर आ गिरी। जिस जगह पर उसने हमला किया वो ठीक वही कमजोर नोडल बिंदु था। चटक चटक चटक। चटकने की आवाजें मानो कांच टूटने की आवाजें फैल गई। महामंडल पर दरारों की पतली रेखाएं दिखाई दी। हा, पवित्र मां शैतान फूल, आप आखिरकार फिर से दिन का उजाला देख सकते हैं। आज से
मेरी राक्षस जाति दिव्य क्षेत्र पर शासन करेगी। हाँ, आरव स्वर्ग और पृथ्वी में विलीन होकर जाने ही वाला था कि अचानक उसने उस काले वस्त्रधारी व्यक्ति की, जिससे उसने पहले मुक्का मारा था, एक पागल सी हंसी की आवाज सुनी। इसी समय काली गैस काले वस्त्रधारी व्यक्ति के शरीर के चारों ओर घूम गई, जिससे एक चौंकाने वाली शक्ति निकल रही थी, जो शून्य रहस्यवादी शक्तियों की तुलना में जरा भी कमजोर नहीं थी। ये सिर्फ उस काले कपड़े वाले व्यक्ति पर ही नहीं, बल्कि मेडिसिन किंग हॉल के उन मार्शल कलाकारों के शरीर पर भी था। उनमें से हर एक काली गैस में लिपटा हुआ था। ये दृश्य देखकर आरव के चेहरे पर अचानक से भाव बदल गए। आखिरकार उसे याद आया कि ये काले कपड़े वाला व्यक्ति कौन था। शैतान देवता इंद्रानुज। इस आदमी ने असल में मेडिसिन किंग हॉल के लोगों के साथ मिलकर काम किया था। नहीं, रुको, उन मेडिसिन किंग हॉल के मार्शल कलाकारों के शरीर पर भी शैतानी ऊर्जा आसमान में क्यों उड़ रही होगी? खासकर समुद्रगुप्त, उसके शरीर पर मौजूद शैतानी ऊर्जा भी इंद्रानुज से कमतर नहीं थी। आरव का सिर अचानक से गड़गड़ाया और वो शून्य हो गया। सारे संदेह एक ही पल में दूर हो गए। पता चला कि शैतानी जाति बहुत पहले ही मेडिसिन किंग हॉल में घुसपैठ कर चुकी थी, इसीलिए वो भीषण दुर्घटना हुई थी। तो सबसे ज्यादा संभावना है कि बिज्जदेव पूरी तरह से शैतान जाति का सदस्य था। वो मेडिसिन किंग हॉल में छिपकर रहता था। उसका लक्ष्य एक दिन उस पद पर कब्जा करना था। बिज्जदेव बस एक महत्वाकांक्षी और क्रूर भेड़िया था। वर्तमान मेडिसिन किंग हॉल पहले ही शैतान की मांद में तब्दील हो चुका था। यहां तक कि समुद्रगुप्त भी शैतान मार्ग पर चल पड़ा था। महामहिम, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? शुभमन ने चिंतित होकर पूछा। वर्तमान आरव बेचैनी से सिर से पैर तक कांप रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि शैतान जाति वास्तव में इतनी गहराई से छिपी हुई है। कई सौ साल पहले से ही वे मेडिसिन किंग हॉल को निगलने की साजिश रच रहे थे। अगर बिज्जदेव शैतान जाति का होता तो सब कुछ समझाया जा सकता था। उसने पिता को धोखा क्यों दिया? मेडिसिन किंग हॉल को धोखा क्यों दिया? इस सब की जड़ शैतान जाति थी। और तो और अंतहीन जंगल में अंतिम विदाई के समय पिता रुद्रदेव ने भी कहा था, बिज्जदेव के पीछे अभी भी एक और भी मजबूत गुट था, तो ये गुट शैतान जाति ही होनी चाहिए। उस समय आरव भले ही बेहद चतुर था, लेकिन वो ये अनुमान लगाने में भी असमर्थ था कि मामले की सच्चाई वास्तव में ऐसी ही थी। आरव ने गहरी सांस ली। खुद को संभालते हुए उसने हाथ हिलाया और कहा, मैं ठीक हूं। लेकिन इस शैतानी बेल के अस्तित्व में आने से दिव्य क्षेत्र में शासन में बदलाव आने की संभावना है। आरव को कहने की जरूरत नहीं थी। कुछ लोगों ने पहले ही शैतानी बेल की शक्ति को गहराई से महसूस कर लिया था। वो उमड़ती हुई शैतानी ऊर्जा पहले ही खंडित महासरणी के भीतर से धीरे धीरे बहन निकली थी। बस इस हिमखंड के सिरे ने ही लोगों को लगभग सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। दाओ स्पिरिट्री, जो मूलतः सार ऊर्जा से डोल रहा था, वास्तव में उसी समय सूख कर मर गया, जबकि दाओ स्पिरिट फ्रूट तुरंत गायब हो गया। यह पूरी तरह से एक धोखा था, एक षड्यंत्र। तभी वे मार्शल आर्टिस्ट, जो भी रास्ता मिल सका, भाग गए और उन्हें तुरंत ही इसका एहसास हो गया। ये 1,00,000 लोग समुद्रगुप्त की छोटी उंगली की साजिश पर पूरी तरह से लिपटे हुए थे। क्या दाओ स्पिरिट्री, क्या दाओ स्पिरिट फ्रूट, क्या देवता बनना, यह तो बिल्कुल बकवास था। इस समुद्रगुप्त ने सचमुच एक पूरा नाटक रचा, सबको धोखा दिया। और समुद्रगुप्त के इस नाटक को समझने वाला केवल भगवान दक्षराज ही थे। हालांकि उन्होंने महामहिम दक्षराज की चेतावनी को अनसुना कर दिया। जैसा कि अपेक्षित था, ये एक षड्यंत्र है। अगर मुझे पहले से पता होता तो मुझे महामहिम दक्षराज की बात माननी चाहिए थी और तुरंत यहां से चले जाना चाहिए था। मेडिसिन किंग हॉल पहले ही पूरी तरह से शैतान जाति के गुलामों में तब्दील हो चुका है। उन्होंने दिव्य क्षेत्र के सभी लोगों को धोखा दिया है। ये तो सील तोड़कर तुरंत बाहर आ जाएगा। जल्दी से भागो। उस समय वे सभी मार्शल कलाकार, जो भाग्यशाली थे कि जलकर नहीं मरे, बचने के लिए बेताब हो गए। ये शैतानी बेल अभी तक बाहर नहीं आई थी, लेकिन वे जानते थे कि ये ऐसा अस्तित्व नहीं था जिससे वे निपट सकें। गड़गड़ाहट। वो पवित्र मां शैतानी फूल बहुत देर तक जमा रहा और उसने महान सरणी पर एक और जबरदस्त हमला किया। इसके साथ ही महान सरणी एक जोरदार धमाके के साथ बिखर गई। अगले ही पल एक भयानक घटना घटी। जैसे ही महान सरणी टूटी, धरती के नीचे से अनगिनत बेलें बेतहाशा उगाई और वे उन महारथियों की ओर लपकी जो अपनी जान बचाने के लिए बेताब भाग रहे थे। पुची, एक बेल ने 7वें स्तर के स्वर्गीय गहन क्षेत्र के एक महाशक्तिशाली योद्धा की छाती को चीर डाला। वो योद्धा बिना किसी शक्ति के नीचे गिर पड़ा। इसके बाद उसका पूरा शरीर नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से सिकुड़ गया और फिर सीधे एक मानव शरीर में समा गया। वे अनगिनत बेलें उठीं और आकाश को ढक लिया। लगभग एक पल में ही अंदर मौजूद सभी लोगों को अपने घेरे में ले लिया। उन योद्धाओं की भागने की गति पहले से ही बहुत तेज थी, लेकिन बेलों की गति उनसे भी तेज थी।
जैसे ही वे बेलों से जरा भी छू जाते, वे तुरंत एक मानव शरीर में समा जाते और भयावह रूप धारण कर लेते। लगभग पलक झपकते ही योद्धाओं का एक बड़ा समूह बेलों द्वारा मारा गया। ये बेलें सचमुच बहुत शक्तिशाली थी। दिव्य राजा के नीचे प्रतिरोध करने के लिए लगभग कोई गुंजाइश नहीं थी और वे तुरंत मारे गए। उन दिव्य राज शक्तियों ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी, फिर बमुश्किल प्रतिरोध कर पाए और लताओं को आसानी से खुद को मारने नहीं दिया। महामहिम इस मौके का फायदा उठाते हैं कि वो लता हमारी तरफ नहीं आई है और जल्दी से भाग जाते हैं। गिरिधर ने कहा, हाँ महामहिम, ये शापित लता बहुत शक्तिशाली है। अगर ये सचमुच वैसा ही है जैसा तुमने कहा तो दिव्य क्षेत्र का महाविनाश आ गया है। शुभमन ने अपने मन में भय के साथ कहा। सौभाग्य से उनका समूह दूर था। अगर वे पास होते तो इस समय भी एक महायुद्ध से बचना मुश्किल होता। लगता था कि उस शैतानी लता ने अभी तक यहां की स्थिति पर ध्यान नहीं दिया था। इससे सभी ने अनायास ही राहत की सांस ली। वे आरव को यहां से ले जाना चाहते थे। कौन जानता था कि आरव ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं इस चीज को अस्तित्व में नहीं आने दे सकता, अन्यथा मेरे लिए बिज्जदेव को मारना और भी निराशाजनक होगा। आरव के शब्दों ने सबके दिलों की धड़कनें बढ़ा दी। बिल्कुल नहीं, है ना महामहिम? क्या वह उस पवित्र मां शैतान फूल से सीधे भिड़ना चाहता था? यहां तक कि शून्य रहस्यवादी महाशक्तियां भी इस पवित्र मां शैतान फूल के मुकाबले में नहीं थी। देखो तुम लोग। सभी ने उस दिशा में देखा जिस ओर आरव ने इशारा किया था और उन्हें एक जोरदार झटका लगा। वे पहले से ही शैतान बेल के उन्मत्त सहार से आकर्षित थे और उन्होंने उस भव्य सरणी के अंदर की स्थिति पर ध्यान नहीं दिया। इस समय उस मुरझाए हुए दाव स्पिरिट ट्री पर एक अतुलनीय रूप से सुंदर विशाल फूल वास्तव में विकसित हुआ। शैतान बेल द्वारा अवशोषित किए गए मार्शल कलाकारों के रक्त सार के बढ़ने के साथ यह सुंदर फूल और भी अधिक चमकीले रंग का और समृद्ध हो गया। इसके विपरीत वो मूल रूप से अतुलनीय रूप से प्रचंड शैतानी ऊर्जा वास्तव में अभी भी लगातार बढ़ रही थी। गिरिधर के भाव बहुत बदल गए और उन्होंने कहा, यह शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए मार्शल कलाकारों के रक्त सार को अवशोषित कर रहा है। यह पवित्र मां शैतान फूल, यह निश्चित रूप से एक ऐसा अस्तित्व है जो मूल रूप से देवता क्षेत्र से भी आगे निकल गया है। इस समय परिणाम कल्पना से परे भयानक होगा। आरव ने कहा, तुम लोग उस काले वस्त्र वाले व्यक्ति को देखो और उन सभी समुद्रगुप्त को भी। उनकी शैतानी शक्ति भी बढ़ रही है, खासकर उस काले वस्त्रधारी व्यक्ति की। इतनी देर में ही उसकी शैतानी शक्ति पहले ही बहुत बढ़ गई है। गिरिधर की आंखों में आश्चर्य के भाव थे। उस काले वस्त्रधारी व्यक्ति की शक्ति मूल रूप से स्वर्गीय गहन क्षेत्र के अंतिम चरण के मार्शल कलाकारों के बराबर थी। इतनी ही देर में वो सीधे दिव्य राजक क्षेत्र में पहुंच गया। इसके अलावा उसका आभा मंडल अभी भी लगातार बढ़ रहा था। इस समय काले वस्त्रधारी व्यक्ति की शक्ति अकल्पनीय होने वाली थी। आरव के भाव शांत थे और उन्होंने ऐसे शब्द कहे जिनसे सभी भय से कांप उठे। उस काले वस्त्रधारी व्यक्ति को शैतान देवता इंद्रानुज कहा जाता है। उस समय पवित्र तालाब, पवित्र भूमि हड़िस्तान में वो छूट गया और मेरे द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया। मैंने नहीं सोचा था कि इतने वर्षों में वो वास्तव में औषधि राजा हॉल में भाग गया और एक उपयुक्त भौतिक शरीर पाया और सम्राट क्षेत्र की शक्ति प्राप्त कर ली। आप उसके भाव देखिए। ये इस पवित्र मां शैतान फूल के प्रति अतुलनीय सम्मान है। इसका मतलब तो यही हो सकता है कि इस पवित्र मां शैतान फूल का दर्जा उससे भी ऊंचा है।